चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है केस स्टडी के बारे में। आज हम दो तीन मकान की रिकॉर्डिंग अरे केस स्टडी करेंगे। जो हमने ग्रेडेड मैप बनाया हुआ है वो आपको दिखाएंगे। फिर आपको सोचना है, समझना है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या गलत चीज़ है क्या सही चीज़ है, वो सब आप हम समझेंगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो। बिल्ला। जी दिख रही है जी। एक बंगलो का मैप है। प्लॉट एरिया का हमने ग्रेडिंग किया हुआ है। ये जो आपको येलो कलर का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर आपका सेंटर है। आंवले के पौधों के लिए अपन ने 2 गमले लिए। तो लगा लेते हैं अपन। ये तो कौन है? कब लगाने, शनिवार को लगा सकते हैं। लगा दें। नेट तो सर्च कर ले होगा। पर्सनल बातें म्यूट करके किया कीजिए प्लीज। अभी कोई मुझे बता सकता है कि हम प्लॉट एरिया में क्या क्या चीजें देखते हैं? मेन गेट। उसकी एंट्री देखेंगे। एंट्री देखने के बाद उसका कैसे? अंदर का सारा देखेंगे कि बेडरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है। प्लॉट एरिया में बेडरूम कहाँ से देखेंगे? अच्छा खाली प्लॉट प्लॉट एरिया की प्लॉट बात एरिया कर रहा हूँ। में एंट्री और गार्डन और सेफ्टी टैंक और अंडरग्राउंड टैंक, यस। ये सब ये जो एंट्री प्लांट दिख गया, वगैरह जो सिग्नल और है कि प्लॉट नहीं। की face- ये सारे बेसिकली आएगा। प्लॉट एरिया में सबसे पहले हमको प्लॉट की एंट्री देखना है, राइट? हम्म। प्लॉट की एंट्री के अलावा आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक देखना है। अगर किसी ने बोरवेल करवाया है तो वो देखना है। फिर लैंडस्केपिंग कैसा है, गार्डन कैसा है, स्विमिंग पूल बना है तो स्विमिंग पूल देखना है। कौन सा लैंड ऊपर है कौन सा नीचे है वो देखना है, मतलब लैंडस्केप में। पार्किंग कहाँ पर है वो देखना है। तो ये सारी चीजें हम प्लॉट एरिया में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर पार्किंग आ रहा है, आपको दिख रहा है? ई हम्म, एन ई में पार्किंग है। ठीक उसके सामने गेट है इसका। यहाँ पर E1 और E2 का गेट आ रहा है। तो आपने सीखा हुआ है E1 और E2 में क्या आता है? कौन बताएगा E1 का रिजल्ट? ये फायर एक्सीडेंट और लॉसेस का जोन है। और E2 में? E2 के अंदर यहाँ पे गर्ल चाइल्ड ज्यादा होंगी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। तो ये एंट्री सही है कि गलत है प्लॉट की? नहीं ठीक क्यों है, गलत है, ये अच्छी नहीं है। सर E1 E2 साइड कॉर्नर वाला एरिया है ना, तो वहाँ खराब रहता है, मतलब E3 E4 जोन प्योर रहता है। तो कॉर्नर का E1 E2 ठीक ठीक है, अच्छा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा E1 E2 को? सर एयर एलिमेंट है ना, तो अपन को SST एयर एलिमेंट है तो क्रिस्टल स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। कौन सी स्ट्रिप? क्रिस्टल लगानी पड़ेगी या कॉपर स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। और अपन मार्बल कलर भी, सर मार्बल कलर भी यूज कर सकते हैं इसमें। कॉपर की स्ट्रिप इवन आती है यहाँ पर। स्टेनलेस होगी, स्टेनलेस स्टील के वो नहीं होगी। कॉपर की क्यों बोल रहे हो? स्टेनलेस स्टील। E2 जो ट्रीट करना है तो स्टेनलेस स्टील की पट्टी से करना पड़ेगा। और E1 को ट्रीट करना है तो एल्युमिनियम की पट्टी से ट्रीट करना पड़ेगा। समझ आ गया? हाँ जी। सर E2 को SST से करेंगे ना? E2 को SS से करेंगे।
हाँ SS से करेंगे, हाँ वही SS से करेंगे। और E1 को एल्यूमिनियम से करेंगे। हाँ एल्यूमिनियम से, हाँ से। ठीक है। अगर अगर घर नया बन रहा है, ठीक है, बना हुआ नहीं है और नया ही बन रहा है, तो हम इसकी एंट्री कहाँ पर देंगे? E3 4 E1 में E3 E4 सर, E8 में दे E3 और सकते हैं। E4। E3 और E4 में देंगे, ठीक है। हाँ और कहाँ पर दे सकते हैं? E8 में दे सकते हैं। हाँ, N8 N8 में दे सकते हैं, पर सर क्योंकि ये गेट पार्किंग का गेट है, मतलब N8 में खाली देंगे तो आपको जगह कम मिलेंगी, तो आपको E3 और E4 में ही देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ। अभी हम आ जाते हैं हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्लान है उसके ऊपर, जिसका सेंटर हमने जितना कंस्ट्रक्टिव है उसके ऊपर बनाया हुआ है। ये पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टिव प्लान है ग्राउंड फ्लोर का। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपके पर्सनल काम, आप ज्यादा शोर कर रहे हो, प्लीज म्यूट करके रखो। देखिए यहाँ पर जो मेन घर की डोर की एंट्री है वो कौन से जोन में है? E4 में है, E4, हाँ सर E4 की एंट्री है। ठीक है। E4 की एंट्री का क्या रिजल्ट है? गुड। गुड, राइट। सर E4 की तो एंट्री बहुत अच्छी है। इंदिरा इंद्र गॉड इंद्र है इसके, तो अच्छा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। रिजल्ट हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़वाते हैं, राइट, हाई अथॉरिटी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु E4 की एंट्री बढ़िया है, तो ये घर में रहने वाले का कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब अच्छा वाला एंट्री है। गवर्नमेंट से भी इसको सर एक चीज गवर्नमेंट से पूछनी थी। बेनिफिट होगा इसको। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, जैसे वेरेंडा है, तो जैसे मेन गेट से जब हम लोग आए तो वेरेंडे से फिर अपने घर के अंदर गए, तो वेरेंडा में भी ऊपर छत तो है ही है, तो जब वेरेंडा पे स्टेप रखते हैं तो वो एंट्री नहीं कहलाती है क्या? वहां पर आपने दरवाजा रखा है? नहीं, दरवाजा नहीं है। एंट्री किसको बोलते हैं जनरल भाषा में? अच्छा, जहाँ पे डोर होता है। हाँ, तो जहां पर डोर होता है वहीं पर एंट्री होती है, वरांडा ओके। को एंट्री नहीं गिन सकते। अगर आपने जाली लगा के वहां पर भी एक डोर बनाया हुआ है हाँ। तो फिर उसको एंट्री गिनना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर E4 की एंट्री हो गई। अंदर आए तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर, वो भी सही बहुत है सर, बढ़िया ये बहुत अच्छा है। है। फिर यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है, वो भी बढ़िया है। सोफा चलेगा इधर NNE में, एन नॉर्थ में, नॉर्थ हाँ, ईस्ट चलेगा में ना, चलेगा। चलेगा ना? हम्म सर ये पूरा घर वास्तु से बना हुआ है क्या पहले से? ये हमारे पास केस स्टडी है, प्लानिंग है। और इसका वेस्ट में घर टॉयलेट बन आ रहा रहा है, है। टॉयलेट इसका वेस्ट एक में आ तो रहा है। सही है, एक गलत है, गेन प्रॉफिट वाला गलत है, 4W4WE। ये देखिए कॉमन टॉयलेट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। हाँ, ये तो सही है। ये पाउडर टॉयलेट, ये डाइनिंग टेबल है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, उसका भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। किचन भी इसका साउथ ईस्ट में है, वो भी सही है। अभी आ जाते हैं यहाँ पर बेडरूम में। साउथ वेस्ट का बेडरूम है, ठीक है। टुवर्ड वेस्ट फेसिंग बेड है इसका। और यहाँ पर देखिए कि जो टॉयलेट बना हुआ है वो वेस्ट पे बना हुआ है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। वेस्ट का टॉयलेट नेगेटिव रिजल्ट देगा। हाँ। वेस्ट का टॉयलेट आपका गेन प्रॉफिट खा जाएगा, तो आपको वेस्ट का टॉयलेट ट्रीट करना पड़ेगा, आयरन स्ट्रिप से। ठीक है। वेस्ट का टॉयलेट कैसे ट्रीट करते हैं?
आयरन स्ट्रिप्स है। आयरन आयरन राइट। सर ये डाइनिंग टेबल का मेजर पार्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना डाइनिंग टेबल पे? नहीं, डाइनिंग टेबल पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाइनिंग टेबल आप कितने टाइम तक यूज करते हो? खाने का टाइम पे। मोर देन 1 आवर, राइट? सर दूसरा इसमें Yes, sir. एक किचन में सर जो डोर है उसकी S2 की एंट्री आ रही है। सबसे पहले आप सब लोगों ने एक चीज चेक ही नहीं की कि ये पूरा विदिशा प्लॉट है। सबसे पहली नजर आपको ये यहाँ पे जानी चाहिए कि ये दिशाबंद प्लॉट है या विदिशा प्लॉट है। तो सबसे पहले आप सबकी नजर मेन दिशाएं कहाँ पे आ रही है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, वो देखना है। ये विदिशा प्लॉट है तो सबसे पहले तो प्लॉट ही गलत हो गया, भले अंदर सब उसने वास्तु के हिसाब से बनाया है, बट ये नजर आपकी एज ए वास्तु कंसल्टेंट जानी ही चाहिए कि ये प्लॉट दिशा से है, ये दिशा बंद है या विदिशा है। विदिशा क्या होता है सर? जहाँ सर पे ये तो पता ही नहीं है। कोने में जब दिशाएं आती है और दिशाओं में जब कोने आते हैं तो उसको विदिशा प्लॉट बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे दिशा आनी चाहिए वहां पे नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। और जहाँ पे कोने होने चाहिए, जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, साउथ ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, वहां पे आपकी दिशाएं जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं विदिशा प्लॉट। अच्छा, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आवाज कॉर्नर पे नहीं आ नहीं रही आना आपकी मैडम, विनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आएगी, बोलो। म्यूट हो गए आप। सर 8 डायरेक्शंस जो हैं उसके अंदर अगर आता है तो आप जो है उसको नॉर्मल प्लॉट मानते हैं, बाकी सारे फिर वी दिशा मानते हैं? बाकी सारे नहीं, ये एग्जैक्ट वी दिशा प्लॉट है। बाकी थोड़ा 15-17 डिग्री 20 डिग्री तक आपका नॉर्थ अलग अगर घुमा हुआ है तो देन इट इज ओके, अच्छा। बट ये तो एग्जैक्ट वी दिशा प्लॉट है। ये केस स्टडी इसीलिए रखी थी कि मैं जानना चाहता था कि आप लोग ध्यान दे रहे हो इस पे कि नहीं दे रहे हो। सर वी दिशा One- मतलब कॉर्नर का प्लॉट या फिर टी पॉइंट का वैसे कॉर्नर टाइप? का प्लॉट नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं। वी दिशा प्लॉट यानी कि जहां पे आपकी दिशाएं कैसी होती है, एक स्क्वायर होता है तो उसमें दिशाएं अपने लिखते हैं, ऊपर नॉर्थ लिखते हैं, राइट में ईस्ट लिखते हैं, नीचे साउथ लिखते हैं, ठीक है। जहां पे दिशाएं आती है वहां पे अगर कोने आ गए, और कोने कहाँ लिखते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट को में कोना लिखते हैं, साउथ वेस्ट वहां पे नॉर्थ। आपका नॉर्थ आ गया तो वो वी दिशा प्लॉट माना गया है। तो ये एक भूमि भूमि का दोष उत्पन्न करता 40 है। सेक्टर भर में। तो सर इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी आते 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 उनको सर पहले 40 कॉन्सेप्ट नहीं। समझ लें। सर जैसे ठीक S2 S3 की अगर एंट्री वगैरह चाहिए तो थोड़ा सा तो टिल्ट चाहिए ही होगा, नॉर्मल तो नहीं सर ऐसा चाहिए की दिक्कत ही नहीं है, मैं सर वही बोल तो रहा बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, इसमें सर सर ना जैसे सुधार तो सर अगर ऐसे प्लॉट काम होंगे करता ऐसे प्लॉट होंगे तो फिर क्या दिक्कत आएगी? ऐसे प्लॉट होंगे तो आपका वास्तु जो है वो 50% जो आपने भले सही किया है, बट 50% फिर भी आपका वास्तु बिगड़ा हुआ ही गिना जाएगा, जबकि आपका विदिशा प्लॉट है। अगर अपार्टमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रामदास जी आप 22 अपना म्यूट कर दीजिए। सर जो 20 डिग्री से मोर रहेगा तब भी विदिशा होगी क्या? हाँ, अब ये प्लॉट भाविन, ओ प्लॉट ओपन कर, आप प्लॉट देखो तो प्लॉट में आपको समझा देता हूँ। सर प्लीज एक बार एक रिपीट बार करिए ना, नहीं समझ में आया ये वाला विदिशा प्लॉट आवाज की वजह से। और वो कौन से 3 पार्ट वाले जरूर हैं प्लॉट? जरूर करता हूँ। विदिशा मतलब मल्टीप्लाई की तरह जाए, डायरेक्शन प्लस के बजाय। ये आप देख पा रहे हो जहाँ पे कोना होना चाहिए, थोड़ा सा सर इसको साइज को छोटा कर, थोड़ा सा साइज को छोटा कर दो। सर आधा हो गया हुआ। अभी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉर्थ आपका कहाँ आता है, जो सही सही है, तो नॉर्थ आपका यहाँ पे आएगा, राइट। ईस्ट आपका यहाँ पे आएगा। कर्सर की मूवमेंट देखिए आप, यहाँ पे आपका ईस्ट आना चाहिए, दिशाबंद प्लॉट है तो
यहाँ पे आपका साउथ आना चाहिए और यहाँ पे आपका वेस्ट आना चाहिए। समझ रहे हो? यस सर। जी सर। अभी आपका क्या नॉर्थ यहाँ पे कोने में आ गया, ये दिख रहे हो आप? जी सर। जहाँ पे आपका या तो आप यहाँ पे नॉर्थ होता तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होता, बट आपका नॉर्थ वेस्ट की जगह पे नॉर्थ आ रहा है। अच्छा, तो सर जो कॉर्नर में है इसी को बोलते हैं विदिशा प्लॉट? यस, जब दिशाएं कॉर्नर में चली जाती है, जब दिशाएं कोना ओके। बन जाती है और कोने दिशाएं बन जाते हैं, उसको बोलते हैं विदिशा प्लॉट। इंग्लिश अल्फाबेट वी। अब क्लियर है सर, अब क्लियर हो गया। तो सर इसका मान लीजिए कोई घर बनवा लिया तो अब वो हाँ, क्या करेगा? इसके ऊपर आते हैं। आप पहले घर का समझ लीजिए, अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ भाविन को, मैं यही हूँ, मैं आपको समझा के जाऊंगा। ओके, थैंक यू सर। सर वी दिशा मतलब अल्फाबेटा वी वो बोल रहे हो ना आप? विदिशा, यस, हिंदी VIDISHA। मेरा मेरा यूट्यूब पे यूट्यूब पे वीडियो वीडियो है है विदिशा प्लॉट पे, वो एक बार आप देख लेना, आपको समझ आ ठीक जाएगा। है। सर ये यूजुअली जैसे आपने कहा बेसिक वास्तु के हिसाब से जिसका भी प्लॉट है, जो भी अगर नक्शा है, तो वो तो फिक्स ही होगा, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो वो तो सिटी चेंज नहीं हो सकता ना, इसीलिए इसको भूमि भूमि का छेदन करके इसकी विधि करनी पड़ती है विदिशा प्लॉट्स की। तो ये तो जैसे सपोज मेरे एरिया में है, तो ये तो पूरी की पूरी स्ट्रीट का ही वो जो है डायरेक्शन सेम रहेगी, वो जितने भी अभी देखना प्लॉट्स हैं। पड़े ना, स्ट्रीट का तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा भैया। नहीं, मैं एक चीज ये पूछ रहा हूँ, सर जैसे इस आपने तरह से कहा ये तो फ्लैट में चेंज है ही नहीं तो कर सकते, क्योंकि इस नहीं, ये ये तो चेंज चेंज। नहीं हो सकता, विदिशा प्लॉट चेंज नहीं हो सकता। बट जब हाँ। हम नया प्लॉट ढूंढ रहे हो तो हमको चेक करना है, या कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और उसका विदिशा प्लॉट वो अगर ले रहा है, तो हमको मना करना है कि विदिशा प्लॉट मत लो, उसमें दिक्कतें आएंगी। अच्छा। सर ओके। सर फ्लैट अगर वाले ले में भी लिया है और आएगा। बन गया है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। सर जैसे ये प्लॉट वी दिशा का है, लेकिन जो अंदर अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका अपन नॉर्थ साउथ थोड़ा ऐसे डायगोनल में अगर बना दे और उसकी डायरेक्शन सही कर दे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा? उससे फर्क पड़ेगा, बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये विदिशा का जो दोष है, वो आपको जो तकलीफें देगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो इसके भी सर कोई वो है क्या, सिम्टम्स भी होते हैं क्या कि? हाँ, सिम्टम्स होते हैं ना। आदमी मतलब जो साउथ वेस्ट की एंट्री का जो सिम्टम है ना, वही सिम्टम आपको विदिशा प्लॉट्स में भी देखने को मिलते हैं। ओके। सर फ्लैट्स में कैसा जाता है फिर, हाउ डू वी कंसिडर इट? फ्लैट्स में ऐसे अगर विदिशा आ रहा है, प्योर विदिशा आ रहा है, तो हम लोग क्लाइंट को बोल देते हैं कि भैया आप ये घर छोड़ दो। क्योंकि अगर हमारे पास जमीन है तो वी कैन कंसिडर इट कि हम क्रिस्टल्स डाल के, हेलिक्स डाल के ये सारी चीज ठीक कर सकते हैं। बट अगर अपार्टमेंट है तो हम मैक्सिमम उसमें हेलिक्स डाल सकते हैं, हेलिक्स से ज्यादा कुछ नहीं डाल सकते। सर मेरा घर का प्लॉट यही है, विदिशा प्लॉट ही है। तो साउथ, सर जो साउथ हेमिस्फीयर में है वो? साउथ हेमिस्फीयर में भी विदिशा तो विदिशा ही रहेगा ना मैडम, नॉर्थ की तो बजाय ये साउथ। सेम रहेगा, तो सेम यस रहेगा यस मतलब, यस पर आप यस बोलते ना वो यस। डायरेक्शन चेंज हो जाते मतलब हैं। वो डायरेक्शन चेंज वो होगा तो डिग्री नॉर्थ का तो पूरी, साउथ ही रहेगा, विदिशा तो विदिशा ही रहेगा ना। डिग्री दिशाएं तो कोनों में 45 ही डिग्री आएगी ना। घूम गई, ना, घर की दिशाएं डिग्री खाली सर। घूम जाएगी, पर दिशाएं आएगी तो कोनों में ना। सर कहने का मतलब ये है कि जो प्लॉट 20 डिग्री से ज्यादा घुमा हुआ है वो लेना ही नहीं है, छोड़ दो उसको। यस यस यस। 20, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, ये आपका नॉर्थ ईस्ट अभी दिख रहा है आपको, जहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए दिशा, ऐसे ऐसे आप समझो कि ये दिशा वाला प्लॉट है, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे, वहां पे आपको नॉर्थ दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। अभी जहाँ पे N5 आ रहा है, N5 तक अगर नॉर्थ आ रहा है आपका तो फिर ठीक है। पर ये पूरा कोने में चला जा रहा है, तो वो प्लॉट हमको नहीं सिलेक्ट करना है। नॉर्थ ये अगर हमारा एक कोने में जोन हो घुस गया गया साढ़े तो बाईस डिग्री का, और ऊपर से आप 5-7 डिग्री और जोड़ लो, 30 डिग्री तक आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री में फिर अंदर का वास्तु आप ठीक कर लो तो अच्छा हो जाएगा। बट ये पूरा विदिशा तो नहीं चलेगा। मतलब 45 डिग्री से अप डाउन। यस यस यस, एग्जैक्टली, राइट। तो हम भाविन को कंटिन्यू तो करने सर दे रहे हैं अभी, सर बाद एक में चीज एक इसके चीज ऊपर आते हैं। सर अगर जी, रेंट पे लगाए देंगे तो घर को, तो हमारे ऊपर कुछ पड़ेगा? बहुत कम आएगा सर, रेंट पे लगाओगे नहीं तो। सर, अच्छा, जिस ये नाम पे डब्ल्यू रहेगा उस में, नाम पे इशू आएगा थोड़ा बहुत। हेलो। सर ये डब्ल्यू में टॉयलेट है तो यहाँ तो हर चीज मल्टीपल हो जाती है, तो इसका क्या रेमेडी? इसका रेमेडी तो समझा है ना आपको।
सर इसमें में एक तो और वो चीज स्ट्रिप से सर आजकल जैसे ऐसा भी कुछ होता है क्या, थ्री साइड में करके चलिए 4 साइड भी अभी होता है क्या रेमेडी? ये वेस्ट में टॉयलेट है, राइट? वेस्ट में टॉयलेट की क्या रेमेडी करेंगे हम? सर आयरन से करें से बराबर। अभी इधर किचन भी ठीक है, फिर यहाँ पर उसका सीढ़ी आ रहा है। सीढ़ी कहाँ से? साउथ साउथ वेस्ट से चालू हो रहा है, साउथ में जा रहा है, ठीक है? तो साउथ में सीढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये सीढ़ी साउथ साउथ वेस्ट में एंटी क्लॉक है तो चलेगा? हाँ चलेगा, पर वो पोर्शन बहुत कम है, 20% भी नहीं आ रहा है। समझो 3 स्टेप में वो साउथ साउथ वेस्ट छोड़ दे रहा है, ओके ओके ओके। बाकी तो पूरा south सीढ़ी सर ये ना एक ना कोई मिस एंजल है, उन्होंने ये माँ सरस्वती नंदी इनकी रेमेडीज जो आपने भेजी थी ना, उन्होंने एक पीपीटी भेजा, उसमें वो वाली रेमेडीज नहीं हुई है, वो भी आप अभी बताएंगे या बाद में? कौन सी? नटराज कहाँ रखना है, ब्रास एलिमेंट कहाँ रखना है, ब्रास लायन, रेड हॉर्सेस। हाँ वो बता देंगे, वो बाद में बताएंगे। ठीक बात को लेकर है। सर वो स्टेयर्स वाला भी बचा था, स्टेयर्स कैसे वाला पता नहीं है सर, स्टेयर्स के बारे हाँ में। सर, सर बोले थे कि 5-10 मिनट का स्टेयर के ऊपर भी ले लूंगा। और सर आजकल वो डबल फ्लोर वाला चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो उसमें भी जैसे बीच वाला एरिया खाली रहता है जो लिविंग रहता है, और अपन डायरेक्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में फिर ब्रह्मस्थान कैसे देखेंगे? फिर ब्रह्मस्थान ओपन रहेगा ना, डबल हाँ हाइट मतलब वो, रहेगा। हाँ डबल हाइटेड, मतलब वही नीचे वाला ही कॉमन करके फिर पूरा एक ही ट्रीट करेंगे। तो वो सही है ना, डबल हाइटेड तो सर फर्स्ट फ्लोर हाँ का ठीक। फिर कैसे निकलेगा? उसका तो आप लोग बोलते हैं ना नक्शा अलग, मतलब उसकी अलग रीडिंग करनी पड़ती है। नहीं, अगर बीच में है तो फिर वही जैसे ग्राउंड फ्लोर का है वैसे ही फर्स्ट फ्लोर आएगा, अगर ओटीएस आपका बीच में है तो। ओके है ना? दूसरा सर जो किचन की जो आउटसाइड की एंट्री है वो S2 में आ रही है, यस। तो वो भी नेगेटिव, वो भी S2 की एंट्री तो शायद मॉडरेट है ना? हाँ मॉडरेट है। S2 इज मॉडरेट, तो उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर S1 आती तो ये ट्रीट करनी पड़ती हमको। ओके। और दूसरा सर जो हमने सीखा है कि पूरा प्लान बन सके तो हमको स्क्वायर में करना चाहिए, तो साउथ में जो रूम जो बनाया हुआ है वो साउथ इसका एक्सटेंड हो रहा है पूरा का पूरा। यस। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि जो साउथ में का उसका सर्वेंट रूम है ना, वो सर्वेंट रूम और जो मेन बंगलो है उसमें आपको मिनिमम 6 इंच से 1 फीट की दूरी बना देनी है, तो ये मेन घर से अलग हो जाएगा। ये कैसे होता है सर? हाँ वो कैसे होगा सर? जैसे उसमें क्या स्ट्रिप डालनी होगी क्या? अरे जैसे ये नया घर बना रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। नहीं सर, 4 बज रहे हैं। अभी बना हुआ है तो इसको भी तो हम लोग स्ट्रिप से अलग कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं ना, जहां पर जहाँ ये देखो मेरा कर्सर है जहां पर, हाँ ये पोर्शन में आपको स्ट्रिप डाल के इसको अलग कर लेना है। और बाकी जो जैसे जो साइड में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर जा रहा है सर, टॉयलेट वाला कमोड वाला वो एरिया, वो तो यहाँ पर आप स्ट्रिप डालोगे ना तो ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा। जितना आपके बंगलो पे टच हो रहा है वहां पर आपको नीचे स्ट्रिप डाल के कट कर लेना है, तो ये तो सर पूरा तो अलग हो जाएगा। इसमें कॉपर डलेगा? हाँ कॉपर ही डलेगा ना, यहाँ पर कॉपर डलेगा। ओके। पर ये कब करना है मैं अभी आपको सबको बता दूं कि मान लीजिए साउथ एक्सटेंड हो रहा है, नहीं खाऊंगी साउथ का मेन रिजल्ट क्या है? तो खाना खा ठीक हो जाऊंगी, आओ पानी करूंगी, जब वो लेकर आती। अरे बंद करो यार इनको। पावर कॉन्फिडेंस। ठीक है, रिलैक्सेशन फेम है साउथ। अगर अगर रिलैक्सेशन फेम का प्रॉब्लम है घर में किसी को, तो ही आपको यहाँ पर रेमेडीज देनी है, वरना नहीं देनी। ओके। वरना खाली ये साउथ में ये टॉयलेट आ रहा है सर्वेंट का, तो आपको कॉपर की स्ट्रिप से इसको कट कर लेना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है सर, ये रेमेडीज करने की कोई डे भी होते हैं क्या कि एनी डे कर सकते हैं? आप है ना रेमेडीज शनि रविवार और मंगलवार को नहीं कर सकते, बाकी सब डे आप कर सकते हैं।
संडे या ट्यूसडे। सर रीजन क्या है? वो एक सर साउथ में लिफ्ट होने से क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी का भी नहीं बोल सकते, पर मतलब वो रिलेटेड टू अर्थ होता है कुछ, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। सर को पता होगा तो फिर बाद में बताएंगे। सर मेरे एक क्वेश्चन था, जैसे कि इसमें साउथ एक्स्ट्रा है तो अपन कट किए। अब जैसे कि रो हाउसेस होते हैं कि सबके घर ज्वाइंट रहते हैं, जब अपन वास्तु करते हैं तो अगर दीवार एक रहती है रो हाउस की, रो हाउस बनते हैं तो कंटिन्यू एक दीवार से दो घर अटैच रहते हैं। सब जब उसका वास्तु करेंगे तो फिर वो अटैच जो रहेगा दीवार उसको भी लेंगे कि अपना ही बनाएंगे बस रो हाउस का? नहीं, अपना ही बनाना है। तो सर वो जो अटैच दीवार रहेगी उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि सर इसमें जैसे एक्स्ट्रा है तो अपन यहाँ पर रॉड डाल के इसको अलग कर रहे हैं, पर वो दीवार तो अटैच रहती है, रो हाउस में लाइन से घर रहते हैं। वो ये केस अलग है और आप जो बता रहे हो वो केस अलग, डिफरेंट केस है। केस टू केस आपको जाना पड़ेगा कि अच्छा। इसमें कैसे कर सकते हैं। अगर रो हाउस से रो हाउस की बात हो रही है तो वहां पर हर हर बाजू में, दोनों बाजू में आपको सेम दीवार मिल जाएगी जो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक ही दीवार दो घर शेयर कर रहे हैं दोनों तरफ। तो आपको क्या करना है, आपके घर का ही अंदर का ही लेना है, दोनों दीवार को आपको छोड़ देना है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है सर साउथ में लिफ्ट होने से कैसा रहेगा, क्योंकि उसका गड्ढा तो होता है साउथ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर दिक्कत नहीं। दूसरा सर जो हल्का सा अच्छा ही सर सर दूसरा ये जो इसमें इसमें स्टेयर जो है, साउथ में गड्ढा क्यों अच्छा हो गया? गड्ढा तो नॉर्थ के अंदर ठीक रहेगा, साउथ में अच्छा रहेगा क्या? इसमें क्या है कि गड्ढा आपने कितने साइज का किया है, कैसा किया है, वो ज्यादा मैटर करेगा। सर अगर लिफ्ट के साउथ लिए में तो यहाँ लिफ्ट के पर लिए तो कितना कितना लिफ्ट बड़ा के तो 6-7 गड्ढा होगा? 6 फुट नीचे जाएगा सर, 5-6 फुट। 6 फुट गड्ढा जाएगा, फिर आप वहां पर फ्लोर भी करोगे ना, पूरा का पूरा थोड़ी गड्ढा होगा। वहां पर नहीं सर, प्लेटफॉर्म सिमेंट बनेगा। भी तो है ना, हैवी ठीक है, प्लेटफॉर्म हैवी मेटल बनेगा, भी तो हैवी है। मेटल आएगा, स्प्रिंग आएगी। ठीक है, हैवी मेटल मतलब वो कंक्रीट डालना पड़ेगा, वो सब करके सब आप भर भर देते हो ना। नहीं, वो सर 6 इसलिए फुट वो का या साउथ में उतना 5 गड्ढा फुट परेशान 5 नहीं करता। तो सर आप लोग का गड्ढे से कितना मतलब है कि कितना होना जैसे फर्क पड़ता है? बोरवेल तो वहां जैसे आप कहते हैं पानी है इसलिए खराब है। बोरवेल तो नहीं कर सकते ना, वो फायर की दिशा है, वहां पर थोड़ी बोरवेल लगेगा। अगर वाटर एलिमेंट है तो बोरवेल अच्छा है, नहीं, फायर जैसे की गड्ढा दिशा में कहते हैं साउथ ऊंचा बोरवेल नहीं होना कर सकते। चाहिए, सॉरी, जैसे कहते हैं साउथ ऊंचा होना चाहिए, तो गड्ढे साउथ का ऊंचा कोई। नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। ओके। तो दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसमें साउथ साउथ वेस्ट में से स्टेयरकेस शुरू हो रही है, तो ये घर का जो टेरेस का जो फ्लोर प्लान होगा उसमें कैसा होगा कि साउथ ऊपर हो जाएगा और साउथ वेस्ट नीचे हो जाएगा? तो उसके लिए फिर तो उसको आपको आर्किटेक्ट के लिए वो थोड़ा फ्लोर साउथ वेस्ट का आप करना पड़ेगा। अच्छा, अब करना पड़ेगा। तो फ्लोर सर कितना आप करना पड़ेगा? सपोज कि एज एग्जांपल कि टेरेस से 10 फुट हाइट ज्यादा है ये स्टेयर की, तो फिर साउथ वेस्ट में क्या करना पड़ेगा हमको? वो फिर इतनी ज्यादा हाइट है तो फिर केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स लेके कि कितना आप राइज कर सकते हैं। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि साउथ वेस्ट में भारी चीज लगाकर भी, अगर राइज नहीं करना है तो भारी चीज रख के भी उसको ट्रीट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हैं। तो वाटर टैंक रख सकते हैं एलिवेशन लगा के ऊपर? बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई खंभा खड़ा कर दीजिए उसके हाइट के ज्यादा। मान लीजिए 10 फीट का हाइट है तो आप 11-12 फीट का लंबा खंभा आप खड़ा कर दीजिए साउथ वेस्ट में। सर एक चीज इसमें ये पूछनी थी, इसमें जैसे S3 में सिंक है तो वो वाला एरिया फायर का होता है, इसमें सिंक है, वाटर एक्टिविटी होगी, तो ये ठीक है आपके हिसाब से सर S3 में? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत ही तो चलेगा, उसमें पानी कोई फर्क नहीं। अच्छा ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर का आपको किसी को अभी डाउट हो तो बता दीजिए। सर एक डाउट, जो साउथ वाला जो एक्स्ट्रा है ना, फुट का होना चाहिए कम से कम। तो साउथ का जो एक्स्ट्रा है ना रूम, तो साउथ साइड में, और इसमें तो हम ट्रीटमेंट करेंगे कपबोर्ड से, राइट?
और जो टॉयलेट है टॉयलेट के लिए भी मतलब अलग से करना पड़ेगा या एक ही मैं ट्रीटमेंट से हो वही जाएगा? बता रहा हूँ, पहले आपको इसका कटिंग का ट्रीटमेंट नहीं करना है, खाली टॉयलेट का ही ट्रीटमेंट करना है। साउथ में टॉयलेट आ रहा है तो आपको कॉपर का स्ट्रिप डाल के उसका रेमेडीज करना है। फिर मैं वही बताया कि अगर रिलैक्सेशन पेन का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ही आपको यहाँ पर कट डालना है कॉपर का, वरना नहीं करना है। सर बड़ा है तो आएगा ही ना, रिलैक्सेशन फेम के ऊपर इशू तो आएगा ना अगर नहीं, बड़ा है मेरे तो? हिसाब से नहीं आएगा। क्यों सर, रीजन क्या? इतना ज्यादा पोर्शन नहीं है। और ये जो नया घर बन रहा है तो जैसे रिलैक्सेशन पेन का जो प्रॉब्लम होगा वो 4-5 साल तक नहीं आता है। अगर नया घर घर बन रहा है उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। सर जैसे चल इसका साउथ साउथ वेस्ट की सीढ़ी ऊपर जा रही, तो इसका थोड़ा एंट्रेंस तो जो ऊपर वाले का है उसको भी तो SSW मिलेगा थोड़ा, इसके ऊपर वाले का जो सीढ़ी से जो ऊपर जा रहा है। तो कितनी एंट्री आप कंसिडर करोगे? ग्राउंड फ्लोर की एक ही एंट्री कंसिडर करनी है, फर्स्ट फ्लोर में की एंट्री थोड़ी कंसिडर करना है। वो फिर देखना ही नहीं है आपको। आप तो मेन जो डोर से अंदर आ गए वही एंट्री आपको देखनी है, बाकी कोई एंट्री नहीं देखनी है आपको। अच्छा, सर इसकी जो साउथ मेन ईस्ट कटा होने से क्या होगा? सॉरी, साउथ ईस्ट कम होगा जैसे सर, और इसमें कम है एरिया क्या? से। हाँ सर, इसमें कम है। इसमें भी तो सर मुझे लग रहा है। हाँ तो फिर वो बाद में अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तब आपका क्वेश्चन ले लेंगे। अभी सर आप केस ओके स्टडी कर रहे हैं तो इसके हिसाब से ही आप प्लीज क्वेश्चन करेगा तो सर वही ये सर जो सर इसमें थोड़ा और देखिए ना छोटा इस करिए हेलो इसको। फिर टाइम नहीं रहता। फिर आपके घर के लेकर आप बैठे होते हो और बोलते हो साउथ ईस्ट कम है ज्यादा है तो क्या करें। अभी आप सर केस सर स्टडी पे फोकस करिए। अगर आपका सर क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर बाद में हम्म, पूछे ना मेरे को, ठीक है सर ना? सर इसको सर जी थोड़ा इसमें छोटा कर दीजिए। हाँ सर जी दूसरा बोलिए। मुझे ये क्वेश्चन था हम्म, कि एक बार श्रेयांश सर ने टीवी की बात बताई थी कि टीवी किस जोन में आ रहा है वो भी कई बार देखना चाहिए। तो ये जो सेक्स एट्रैक्शन में टीवी आ रहा है तो वो चलेगा कि क्या, वो जोन देखना में? चाहिए वो जोन के हिसाब से है, ठीक है। हाँ तो इसमें ये हाँ, जैसे कि टीवी आपका अट्रैक्शन में आ रहा है हाँ हाँ तो कई बार ऐसा होगा कि जो लव फिल्म्स है वो ज्यादा आप देखोगे, ठीक है। ओके ओके उसके हिसाब से जो भी जोन के हिसाब से जहाँ पर टीवी आ रहा है उस जोन का इफेक्ट वहां टीवी देखने वाले को मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट टीवी देखने वाले को ज्यादा रहेगा। भाविन ओके सर, हाँ जी। भाविन सर देखिए ना, अभी इसी में ही आपका जो टेबल है वो वेस्ट में आ रहा है, आधा उधर W4 में आ रहा है, आधा W6 W7 में आ रहा है। तो ये कितना हमें रिजेंबल करेगा? इज इट गुड या 50-50 रहेगा? हम किस 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 जोन में ज्यादा मानेंगे उसे? W में ज्यादा मानेंगे, मतलब F4 F5 में मानेंगे, या F6 सॉरी W4 W5 में ज्यादा मानेंगे, या W6 W7 में मानेंगे? 50-50 आ रहा है ना, देखिए उस जोन में। कहाँ कौन किसकी बात कर रहे हो आप? सर डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। का डाइनिंग क्या टेबल फर्क ज्यादा पड़ेगा? W&W में है, ठीक है। वेस्ट में भी है और नॉर्थ वेस्ट में भी है, ठीक है। और मैं वही बात हाई बता रहा हूँ कि कौन सा है? डाइनिंग टेबल जब आप देखते हो तो डाइनिंग टेबल पे आपको कितना टाइम बिताना है, ठीक है। एक मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा वहां पर आप बैठने वाले हैं नहीं, तो डाइनिंग टेबल को इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी जोन में डाइनिंग टेबल होगा वो सही ही होगा। तो फिर सर सॉरी फॉर कॉन्ट्रडिक्टिंग, बट सर हम तो फिर ऐसे में पढ़ने में भी तो हम, अगर मान लीजिए पढ़ने में भी तो हम 1 घंटा तो या वो दो आपको घंटा पढ़। डिप्रेशन वाला जोन है, वहां पर पढ़ने नहीं बैठना है। ओके वेस्ट वाले सर, जोन पे पढ़ने बैठो ना। ओके थैंक यू सर। यस। सर मेरा सर मेरा एक इसका भी डाउट ईस्ट है में कट हो रहा है कि सर, इसका भी सर एंट्री में देखिए सर। सॉरी। सर ईस्ट में भी देखिए थोड़ा एंट्री थोड़ा अपना कट हो रहा है, जैसे साउथ में हमारा थोड़ा एक्सटेंडेड है तो ईस्ट में थोड़ा सा कट हो रहा है, देखिए एक बार। इसमें कटिंग नहीं है, यहाँ पर जो आपका पोर्च है, यहाँ पर जैसे ओके बरंडा बोलते हैं ना, तो ओके ये ऊपर से छज्जा होता है ये वाला, ओके ओके ठीक है। ओके कट नहीं वो रहा, ओके कट पार्ट नहीं है, वो बंगलो का ही पार्ट होता है। ओके। सर एक डाउट है मेरा
अगर टीवी हमारा ईएससी में आ जाता है और हम बैठते हैं, सोफा लगता है इधर किधर है, ईएनई में, तो ईएनई होता है रिक्रिएशन फन का और ईएससी होता है एंजाइटी का। तो इस केस में क्या होगा? बैठेंगे तो सही जगह पे, लेकिन टीवी जो यूनिट होगा वो ईएससी में, एंजाइटी एरिया में, तो इस केस में क्या होगा? हाँ, ईएनई में बैठते हो तो वो ठीक है, पर हाँ। आपका टीवी ईएससी में है तो आपको जो प्रोग्राम है वो देखने का ज्यादा, स्टॉक मार्केट का, एनालिटिकल का, वैसा आपको ज्यादा इच्छा होगी देखने की। अच्छा, जो जिसमें एनालिसिस काम रहता है। हाँ, वैसे ही जैसे प्रोग्राम आप ज्यादा देखोगे। सर अच्छा, दूसरा तो मेरा ये एक क्वेश्चन, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव है ना, क्यों नेगेटिव है? सर कार अच्छा, जैसे आपने पोर्श बताया है, तो ये फन रिक्रिएशन में आएगा या अचीवमेंट्स वाले जोन में लेके जाएंगे इसको? वो आपको प्लॉट में ये वाला नक्शा है ना, उसमें देखना हाँ है नहीं, तो ये ओके है, मतलब ये आपके हिसाब से रिक्रिएशन। इट इज हाँ, ओके है, इट इज ओके, इट इज ओके। सर दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है हम्म कि जो सर्वेंट रूम जो बनाया हुआ है, हम्म अभी मानो कि हमने मेन गेट से एंट्री की, हम्म तो जो भी करीबन 3 फुट या 3.5 फुट घर की हाइट रहती है, हम्म तो लेफ्ट साइड से तो पूरा ये जो बनाया हुआ है, डेक डेक जैसा कुछ बनाया हुआ है, तो उस पे तो स्लैब एरिया नहीं आएगा। तो ऑल ओवर प्लॉट का हम देखेंगे तो ऑल ओवर प्लॉट का ईस्ट जो है वो राइज हो जाएगा और साउथ फेस कम हो जाएगा, वैसा होगा कुछ? तो वही लैंडस्केपिंग में देखना है ना, कि ईस्ट आपको नीचा, मतलब साउथ वेस्ट ज्यादा ऊपर रखना है और नॉर्थ ईस्ट आपको नीचे लेना है। सराउंडिंग इतना हमको एलिवेशन देखना पड़ेगा, उसका फ्लोर लेवल देखना पड़ेगा, वो सर थोड़ा जैसे राइज आप रखना है, ये वाला पोर्शन थोड़ा राइज रखना है। सर हम लोग ये सर्वेंट वाला छोड़ भी तो सकते हैं ना, आपने बताया था 45, 49 और 51 वाला की, मतलब वो अगर उस रेशियो में अधिक कम है तो हम इसको छोड़ वो सकते तो हैं। छोड़ा ही हुआ ही है, जैसे सेंटर निकला है वो तो उसमें तो अच्छा। छोड़ा हुआ ही है, पर क्योंकि वो ये जॉइंट दीवार पे जॉइंट है, ठीक है, हाँ। तो उसको लेना तो पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा ना कि किधर आ रहा है। ओके। अरे इसको अलग बनाना है तो कितना फीट डिस्टेंस रखना है, आप बोल रहे थे उसी पे? 1 फीट। 1 फीट से ज्यादा रखेंगे तो कंसिडर नहीं होगा? हाँ, वहां से आपकी ऊपर से हवा पानी नीचे जमीन तक आना चाहिए। अच्छा। सर अभी पूछना था कि सर ये वी प्लॉट है अपना, तो अभी किसने ले लिया है उसका, तो उसका कुछ सोल्यूशन है? इसको बोलें कि बेच दे भाई जो घर अपना। इतना नहीं, सहज तो होता है। सॉल्यूशन कुछ नहीं है वो, जितना जल्दी हो सके उसको शिफ्ट हो जाए, बेच। चेंज कर दे। ओके पर सर अगर शिफ्ट नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन रहेगा उसके लिए अपने पास। फिर जितनी रेमेडीज हो सकती है वो करे, वही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो सर बताएंगे ना विदिशा प्लॉट का रेमेडी। उसका कोई रेमेडी नहीं है तो क्या सर बताएंगे? अच्छा। ठीक है, जो अभी आते हैं हम जो फर्स्ट। नॉर्मल, सर अभी विदिशा प्लॉट है तो नॉर्मल रेमेडी लगानी पड़ेंगे आजकल जो लग सकती है। हाँ, जैसे ही हमने सीखी है जब जो सब रेमेडीज, वो तो करनी ही पड़ेगी। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट ये कॉर्नर में नहीं आने चाहिए, यही मीनिंग हुआ ना इसका हाँ विदिशा हाँ, का? वही मीनिंग है, तो उसको वी दिशा प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट फ्लोर में आ गए हम। साउथ 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 ईस्ट में, साउथ वेस्ट में सीढ़ी का पूरा पोर्शन है, अच्छा है। यहाँ पर एक बेडरूम बना है साउथ ईस्ट में और साउथ साउथ ईस्ट में, बेडरूम तो भी अच्छा है। सर ये तो उसमें है, फायर में आ रहा है बेडरूम इनका। हाँ, तो फायर में तो बिजनेस का सोचेंगे हर टाइम जो सोएगा इधर, है ना? अच्छा है ना, हाँ, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में डायरेक्शन। बेडरूम अच्छा है। सर साउथ ईस्ट में तो कहते हैं ना, फिर वो हस्बैंड वाइफ में रिलेशन थोड़े वो रहते हैं या एंजाइटी रहती है। एंजाइटी तो ईएससी में रहती है। नहीं, साउथ ईस्ट भी थोड़ा फायर फाइट जोन रहती है। ना। हमने साउथ ईस्ट में भी तो सर साउथ ईस्ट में भी तो नहीं होना चाहिए ना बेडरूम, वो तो किचन का एरिया है तो। नहीं, साउथ अग्नि ईस्ट में को भी बेडरूम चल सकता है, भले ही ये किचन का एरिया है, ठीक है। पर या वो तो तो आप फर्क यहाँ नहीं पर पड़ेगा। डॉटर्स बेडरूम भी बना सकते हैं, ये डॉटर्स के लिए बहुत बढ़िया बेडरूम हो सकता है साउथ ईस्ट में, क्योंकि शक्ति का जोन है ये। हम्म वो तो नॉर्थ वेस्ट है ना सर।
यार वो मैरिजेबल एज अगर डॉटर आपकी मैरिजेबल एज पे है तो नॉर्थ वेस्ट में बनाइए, अगर छोटी है मैरिज एज की नहीं है तो साउथ ईस्ट में बना सकते हो। सर साउथ ईस्ट का बेडरूम वैसे बताया था वर्कोहॉलिक रहेगा, वो जो है बहुत ज्यादा जो है सारा दिन वर्क के बारे में सोचेगा वो साउथ ईस्ट का है पावर कॉन्फिडेंस। अच्छा साउथ साउथ ईस्ट है वो, ठीक है। पूरा और सर लिया किचन, कि सब कुछ रिवीजन किया नहीं और भूल गए। सॉरी सर एक चीज इसका और पूछनी थी, टॉयलेट एक यूज डाउट करना है पड़ेगा। हाँ जी, सर, किचन के ऊपर बेडरूम होना चाहिए? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है ये फर्स्ट यस फ्लोर में, यस। पावर वो कॉन्फिडेंस। वो फायर का जोन है, क्या करेंगे उसका? उसमें सर कॉपर 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 की स्ट्रिप डालेंगे। कॉपर स्ट्रिप। राइट, कॉपर की स्ट्रिप डाल के उसको ट्रीट करना पड़ेगा। क्या क्या है, फिर से रिपीट करिए, कौन सा हिस्सा था ये? साउथ ईस्ट में पावर कॉन्फिडेंस में टॉयलेट आ रहा है, राइट? अच्छा तो अच्छा। वो टॉयलेट खराब है तो आपको कॉपर की स्ट्रिप से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। सर वॉश बेसिन किसी भी जोन में हो वो गलत गलत वो नहीं देती है। वॉश बेसिन किसी भी जोन में चल सकता है। एनी मतलब इसमें भी चल सकता है आपके वो ईशान उसमें एनी हाँ में। ईशान में भी चल सकता है। सर ये वार्डरोब है ये वो अच्छी है ना, ये तो साउथ ईस्ट में बहुत अच्छी रहेगी। हाँ साउथ ईस्ट में ईएसी में जितने पोर्शन है उनमें हाँ थोड़ा सा खराब है, वहां पर आप पैसे नहीं रख सकते। साउथ ईस्ट है वहां पर आपका कैश लिक्विडिटी का ही जोन है, तो हाँ ये आप प्लस रहे। आपको हर रोज खर्च करने के पैसे इधर रखे तो अच्छा है। क्या साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट और साउथ तीनों में ब्लॉक करने का तरीका एक ही है, कॉपर वायर ना, कॉपर स्ट्रिप, सॉरी कॉपर वायर नहीं, स्ट्रिप वायर से सॉरी कोई सर, भी कॉपर चीज कॉपर स्ट्रिप, ट्रीट नहीं हो सकती। जी जी और सर ये कॉपर स्ट्रिप। सोफा गलत है E6 E7 में? वैसे मानने इसको जाए बहुत तो ईएससी में आ रहा है, पर वो डिपेंड्स है कि यहाँ पर आप कितनी देर बैठ रहे हो। अगर आप ज्यादा टाइम यहाँ पर बिता रहे हो तो इसको ईस्ट में ले लेना चाहिए। ठीक है ठीक। सर इसमें ऑप्शन है तो इसको ईस्ट की तरफ घुमा देते हैं, सॉरी, इसको ईस्ट की तरफ घुमा देते हैं, ऑप्शन तो हाँ है वही इसमें। वही बोल रहा हूँ ना, अगर वहां आप विंडो ज्यादा लगी है बैठ ना रहे हो विंडो। तो आपको नहीं ईस्ट सर में वो ले लेना। टेरेस का डोर भी है ना उनका। टेरेस का डोर नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा तो ये विंडो होगी इसलिए। अभी देखो आपका यहाँ पर दूसरा बेडरूम है वेस्ट साउथ वेस्ट में, एजुकेशन सेविंग में, तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है बहुत अच्छा है। अच्छा है सर स्टडी के लिए। किसको देना बच्चों के चाहिए बेडरूम ये? बढ़िया है सर इसमें, बच्चों के लिए देना बच्चों को चाहिए। राइट। और यंग एज के, लेस देन जो स्टडिंग एज की है जो बच्चे। राइट। सर इनका उल्टा बेड थोड़ा घुमाना चाहिए, वहां पे स्टडी टेबल लगाना चाहिए, W3 W4 में, W3 में वो भी सॉरी। कर सकते हैं, बेड आपका वेस्ट में भी चला जाए और हाँ या तो साउथ वेस्ट में भी डाल सकते हो, और वेस्ट साउथ वेस्ट में आप स्टडी रूम और स्टडी टेबल स्टडी रख सकते टेबल हैं, रख सकते हैं, वो भी सर सर टेबल एक रख सकते हैं। वार्डरोब सर सर S8 से W4 में शिफ्ट हो, इस तरफ को अगर आ सकती है तो S8 से हटानी वार्डरोब चाहिए। आप W4 गेन एंड W5 प्रॉफिट। में करें तो, हाँ क्योंकि वहां पर आपका लॉकर लगे, बरोबर, ओके। तो वेस्ट में लॉकर आ गया तो वो भी बढ़िया हो गया। S8 तो बहुत खराब रहेगा ना इसके लिए, ये लॉकर्स के लिए तो S8 हाँ W1 तो S8W1 में लॉकर नहीं रख सकते आप। ठीक है, इसका टॉयलेट भी वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत अच्छा नहीं है सर ये टॉयलेट तो टॉयलेट अच्छा यहाँ है पर। टॉयलेट। टॉयलेट का जोन है वहीं पर आ रहा है, और नीचे का बेडरूम का भी वहीं पर आ रहा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो वो भी सर अच्छा एक है। चीज पूछनी थी। हाँ जी। जो नीचे आप डोर को ट्रीटमेंट बताए थे कि हाफ उसका आयरन आएगा हाफ एल्यूमिनियम आएगा एसएस और हाफ एल्यूमिनियम, तो सर वो जॉइंट कैसे आएगा फिर? हाँ ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। अच्छा तो उसको क्या किस चीज से जैसे एक किसी एडिसिव चीज से ज्वाइन नहीं करना है आपको, जो स्ट्रिप है उसको ओवरलैप कर लेना है ऐसे, ओके। थोड़ा एक इंच ओवरलैप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में और एक बेडरूम है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, हाँ ठीक ये है, तो वो भी ठीक है बढ़िया। ये हस्बैंड न्यूली वाइफ। मैरिड के लिए, न्यूली सर मैरिड न्यूली हाँ मैरिड के न्यूली लिए कपल होगा के लिए बांझ। ठीक है। यस। हाँ
अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो कपल सो रहा है, अभी उसकी शादी हुई, न्यूली मैरिड है, पर उसके 10 साल हो गए शादी की, तो तो ही सर शुड उसको ये नॉट रूम तो क्या छोड़ना करना पड़ेगा, पड़ेगा? नहीं तो छोड़ना फिर पड़ेगा। मैरिटल अफेयर चलेगा उसका। तो आप बेड कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं अगर इसी रूम ही उसको मिल रहा है? N4 N5। तो आपको नॉर्थ में इसका बेड नहीं तो उसका करना सिर्फ पड़ेगा। नॉर्थ में हो जाएगा ना सर। वो सिर्फ अपने हिसाब से चेंज करेंगे ना। हाँ, यहाँ नहीं पर बेड को साउथ में सपोर्ट। तो नॉर्थ सर में अगर सिर अपन करके जैसे साउथ में सिर करके सो जाते, चलेगा? हाँ सर सर, नॉर्थ नॉर्थ में N4 N5 में बेड कर देगा और साउथ में उल्टा करके सो जाएगा हाँ। अपना हेड करके। सर हेड का कोई वैसे इशू नहीं होता है क्या? जो बेड का हेड लगा होता है उसका कोई इशू नहीं होता है क्या? नहीं, आप कैसे सो रहे हो उसका इश्यू होता है। वो हेड का इश्यू कब होता है कि अगर आप आइलैंड बेड लगाते हो तो वो इश्यू आएगा। कहीं पर भी आपको आइलैंड बेड नहीं लगाना है। जिसका बेड का सर होगा वो कोई भी दीवार के टच होना ही चाहिए। आप ऐसे आइलैंड नहीं कर सकते इसको, मतलब जो भी बेड है उसके आप परिक्रमा नहीं कर सकते। हाँ मतलब उसका एक पूरा प्रॉपर मतलब दीवार पे उसको लगना हाँ, चाहिए। कोई भी दीवार पे टच होना ही चाहिए। सर उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है आइलैंड गैप बेड जैसे आपने बोला? वो मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर वो नहीं कर सकते। जैसे कि सर तो जैसे आइलैंड बेड नहीं कर सकते। तो सर सामने ये होगा वाले में जैसे सर इसका जो बेड है वो उस साइड है, तो अगर N5 N6 में रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा? किसी भी बेड अगर आइलैंड रखोगे तो उसकी हम प्रदक्षिणा फिर सकते हैं। और जब भी किसी चीज की प्रदक्षिणा फिरो तो वो या मरे हुए हाँ मरा हुआ इंसान होना चाहिए या देवता होने चाहिए। देवता हाँ। इन दोनों की ही यस प्रदक्षिणा फिर सकते हैं, इसलिए आइलैंड बेड नहीं चलता अपने। सर इसमें सर N2 ठीक है जैसे सर, ठीक है सर सर। जैसे इन्होंने कहा कि नॉर्थ में आप अपना हेड लगा दीजिए पर सोइए साउथ की तरफ, लेकिन कोई भी रूम में घुसते ही बोल देता है अरे इनका तो बेड हेड साउथ नॉर्थ में है। हाँ, तो फिर आपको वो जो कोई बाहर से बंदा है और वो बोल दिया तो आपको सुन लेना है, उसको बोलना पड़ेगा ना कि आप सिर साउथ में करके सो रहे हो, भले ही बेड का हेड नॉर्थ में लगा हुआ है। ओके ठीक सर है। अभी इसमें खाली जो कैबिनेट है N2 N3 में तो चलेगा, इफेक्ट बरोबर दे रहा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर नॉर्थ एनएनई में भी, सर तो एनएनई ये में भी आ रहा है वेट इनका, भी चलेगा। सर चलेगा। एनएनडी में वेट दे सकते हैं? वार्डरोब को तो पूरा हाँ, वेट वार्डरोब कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर सर बेड के सामने नॉर्थ डोर ईस्ट पे है तो कोई देखना पड़ेगा आपको। सर सर मिरर ये दे सकते हैं क्या? मिरर भी एनएनई में मिरर भी रख सकते हैं क्या? हाँ, एनएनई में रख सकते मिरर हो। तो इधर सारे जोन में हो सकते हैं। वो वाटर ओके एलिमेंट है ना पूरा का पूरा, वाटर तो आप एलिमेंट मिरर दे सकते हो वहां पर। नॉर्थ से ईस्ट ओके। तक में दे पर सकते वो हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मिरर आप दे रहे हो तो वो बेड का शेप वो नहीं आना चाहिए, रिफ्लेक्शन। इफेक्ट इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सर N2 N3 में जैसे यहाँ पे कैबिनेट लगा हुआ है तो वहां पे कैबिनेट लगने से इफेक्ट कम तो नहीं होगा? लॉकर तक चल सकता है ना? हाँ, चल सकता है वहाँ पर। तो अच्छा ओके है। ओके, मतलब वेट अपने वेट दे सकते हैं वहां पे N2 N3 में? वार्डरोब का कोई इश्यू नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में वार्डरोब आएगा तो ही आपको ओके देखना पड़ेगा, बाकी आप वार्डरोब रख सकते हैं। ओके सर ओके। ठीक है। हेड यहाँ क्यों, पर हेड साउथ फर्स्ट साइड फ्लोर क्यों पे करना है? आपने, नॉर्थ साइड कर सकते हैं ना हेड। वही बता रहा हूँ ना, बेड का हेड है वो नॉर्थ में करिए, पर हाँ, आपको एक्चुअल जो सोना है वो साउथ में सिर रख के सोइए। साउथ डायरेक्शन में ऐसा क्यों सर? नॉर्थ में भी कर सकते हैं ना। नॉर्थ में तो सिर रखते नॉर्थ ही से है नॉर्थ ना। में रखते कब ही सिर नहीं है रखते ना। हैं? जब आप कोई आदमी मर जाता डेड है। बॉडी को रखते हैं नॉर्थ हाँ, में। अच्छा अच्छा। तो आपने नहीं, आपने एक क्लास शायद मिस की होगी, ग्रेविटी वीडियो फोर्स भी नहीं वाला देखा रहता होगा। पावर कम हो जाएगी अपने, बरोबर नींद नहीं आएगी। सर मुझे एक चीज पूछना था, जैसे कि ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम रहता है तो उसका फेयर चलता है, पर बेडरूम तो वही रहेगा, बस अपन बेड चेंज करेंगे तो भी उससे इफेक्ट पड़ जाएगा उस चीज का? हाँ, उस जोन के बेडरूम ऊपर से पूरा है ना बेड का वास्तु, आप कंसीडर क्यों होगा। समझ नहीं रहे हो? अगर आप अभी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हो तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आपने बेड शिफ्ट करके नॉर्थ में ले लिया तो उसका रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। मतलब मेन सर क्योंकि रूम का जोन नहीं, में बेड जहाँ रहेगा वैसे इफेक्ट सब पड़ेगा। सब सब चीजें जहां पर जो जोन में है उसका इफेक्ट गिनना है। अगर ओके। आप ये देख लीजिए कि ये वाला बेडरूम है तो ये ईस्ट भी है, ईएसई भी है, साउथ ईस्ट भी है और एसएसई भी है, तो आपको क्या देखना है? बेड कौन से साउथ जोन ईस्ट। में पड़ा हुआ है वही देखना है।
ओके सर, ओके। सर ये फिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये इतने फिट में आ रहा है, ये इतने फिट में? फोटो में आप ग्रिडेड मैप चाहिए आप। क्या बोले सर? ग्रिडेड मैप होगा तो ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिट, वरना ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। सर मैप से तो बहुत इजीली हर चीज समझ में आ जा रही है, बस मैप बनाना ही तो टेक्निक है सर, यही बस जरूरी बनाना। सर ये मैप तो को क्या सर बोलते हैं? ग्रिडेड जैसे हमारा मान लीजिए एक प्लॉट है वो 70x60 है, तो और उसमें हमने ये चक्रा लगा के सब सेट कर दिया, तो वो 70x60 में उस पोर्शन को कैसे निकालेंगे कि हमें ये पता चले कि इतने फिट का दरवाजा आएगा, इतना फिट का मतलब एंट्रेंस देना है? आर्किटेक्चरल मैप में आता है। हाँ, आर्किटेक्चरल मैप चाहिए, उसके बिना आपको नहीं समझ आएगा। आर्किटेक्ट आपको अपॉइंट करना पड़ेगा अगर आप सर ये बना रहे हो। इस मैप में ये जो ब्रह्म स्थान है, इसमें क्या वॉल बनी हुई है क्या? मतलब ये ब्लॉक्ड है क्या? मतलब ग्लास है, ये ग्लास है, स्लाइडिंग डोर टाइप का कुछ है क्या? स्लाइडिंग डोर है। तो ये हैवी यूनिट तो नहीं है? मतलब ये ब्लॉक, अगर वहां पर वॉल होती तो दिक्कत होती वहां। सर N8 से E4 में क्या चीज है सर? N8 ये रिक्रिएशन के जोन में इसमें कोई वो वैसे ही रखी हुई है क्या टेबल वगैरह? बालकनी है शायद, बालकनी में जो बैठते हैं ना। बालकनी ये ओपन टेरेस है। हाँ ओ अच्छा ओपन वो है, ओपन टेरेस है। ओके। ठीक है, अभी एक दूसरी केस स्टडी लेते हैं। ये पूरा प्लॉट है, ऐसा हुआ। इसका मेन गेट इधर है, देखिए S3 S4। सर बेस्ट है S3 S4 बेस्ट है। S3 S4 बेस्ट ऐसा है, बट पैसा आता है पर बीमारियां भी तो आती है उसमें। यम का द्वार है वो, बीमारी भी रहता होगा। S3 S4 तो अच्छा है सर S3 S4 सब जो 3 4 5 सबके अच्छे हैं। पैसा देगा बट आपको हेल्थ इशू भी रहेगी इसमें। किसने अब बोला? क्या करें हैं, कौन बोला? हाँ सर लिखे ना S3 में अगर आपका पैसा आता है बट हेल्थ नहीं रहती अच्छी, अगर आपके गेट पे डिपेंड करता है ना वो। अमिताभ बच्चन का गेट यही है। S3 वही एंट्री है ना जो आप बता रहे थे, Amazon फेसबुक इन सब के वो S3 हाँ की मुकेश अंबानी वाली, मुकेश अंबानी। हाँ पर आपको हेल्थ इश्यू आएंगे ऐसा किसने बताया? कौन बोल रहा था अभी? सर मैं बोल रही थी सर, आप बोले थे ना कि जैसे सबका रहेगा, बट अगर आपका अपार्टमेंट है तो हेल्थ इशू, अपार्टमेंट रहेगा तो हेल्थ इशू आएगा, पर बंगलोज रहेगा तो S5 नहीं आ रहा, इसमें S3 S4 है खाली। आप हेल्थ का मांग नहीं सकते, आपकी हेल्थ का जो यथावत स्टेटस है वही रहेगा, बढ़ेगी, अच्छी नहीं होगी। ये आपको खाली पैसा देगा, हेल्थ नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्थ इश्यूज आएंगे। अच्छा, क्योंकि मैं ऐसे लिखी थी कि हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी, ऐसे लिखा था। नहीं। आपको अगर हेल्थ अच्छी मतलब 100% अच्छी चाहिए तो वो आपको ये चीज नहीं देगी, ऐसा देगा। हाँ आपने कहा था कि जो एस जोन जो होता है वो कभी आपको हेल्थ अच्छी नहीं देता है, बस पैसा खूब हेल्थ देता है। अच्छी नहीं देता है, नहीं हेल्थ अच्छी करता नहीं है। अच्छा हाँ, हेल्थ अच्छी के नहीं लिए करता। अच्छी ये नहीं है, हाँ इनके लिए अच्छी नहीं है, मतलब हेल्थ, इससे आप अच्छी हेल्थ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अच्छा पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि आप हेल्थ भी अपनी सुधार सकते हो, साउथ में हेल्थ आप सुधार नहीं सकते। हाँ तो बिगड़ जाएगी ऐसा नहीं है। अच्छा सर लेकिन शायद सर आपने ऐसा कहा था कि लॉन्गर टाइम तक रहेंगे ना तो शायद हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो पैसा कमा के बेच दें, दूसरा घर चेंज निकल लो। हाँ निकल लो। पैसा कमा के निकल लो, ऐसा बोला था। हाँ ऐसा कुछ कहा था आपने, 5-7 साल के बाद में इश्यूज आते आफ्टर हैं। 7 years आफ्टर 7 years आप इशू आएंगे यहाँ पर। साउथ वेस्ट में था मैडम जी, ऐसा जी। सर ये तो प्लॉट बहुत ही, घर तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। घुमा है, पूरा घुमा हुआ है सर। हाँ देखिए अभी क्या इसमें है, क्या प्रॉब्लम होगी वो सब देखते हैं। इसीलिए ऐसी केस स्टडी ली है कि आपको सब एस्पेक्ट समझ आए, बट आप अब इतने क्वेश्चंस अपने घर के पूछते हो कि ये सारी केस स्टडीज रह जाएगी। मैं पढ़ा के निकल लूंगा सर, इसको देख के चक्कर आ रहा है, कौन सी एंट्री अहमदाबाद की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सोसाइटी का मैप है, उसमें भूलैया लग रही है। देखिए चलिए, ये बहुत बढ़िया गेट है इसका S3 S4 का, राइट? बढ़िया। अभी इसका वाटर टैंक देखिए इधर है। सर इसके पास कितना पैसा है?
नाम तो नहीं लूंगा मैं, पर हाँ ये 100 करोड़ आसामी है। और सर ओके इसके मेल पर बर्थ सर ज्यादा होंगे इनके तो इसमें। सॉरी, सर मेल बर्थ W4W5 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, वेस्ट अंडरग्राउंड का अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर वाटर टैंक नहीं, टैंक, ये तो खराब तो है, सर ये ये तो गड्ढे में है। वेस्ट का अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। बताइए मुझे कैसा है? सर अच्छा गलत है नहीं सर। है। सर ये चल सही जाता है नहीं ये है। कोई वरुण दिक्कत नहीं है। सर था वरुण भी तो देवता है, पानी वरुण चल देवता की जाता है। वजह से गॉड ऑफ रेन्स का कहा था सर ने एक बार। यस, वेस्ट यानी गॉड ऑफ रेन्स है। वरुण के पद पे W5 पे ये वाटर टैंक है, तो ये चल जाएगा। ये नेगेटिव भी नहीं करेगा, पॉजिटिव भी नहीं करेगा, अच्छा है, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी मतलब अगर ये ट्रीटमेंट ही खड्डा ओवर हो गया ग्राउंड ना। वाटर टैंक होता तो बहुत बढ़िया होता, पर क्योंकि ये अंडरग्राउंड है तो वो 0-0 है, नेगेटिव भी नहीं करेगा और पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं देगा, अच्छा है। पर ओवर सर हेड होते ही प्लस प्लस हो जाता ना सर ये। हाँ, तो प्लस प्लस हो जाता। तो सर ठीक है। पर जैसे सर ये लेकिन सर शनि अगर की वेस्ट तो शनि का भी है, तो गड्ढा प्रॉब्लम नहीं करेगा। नहीं करेगा। वरुण पर देवता की वजह से। पर सर ये प्रॉफिट तो नहीं देगा, पर ठीक है, अगर अच्छी जगह दूसरी जगह होता तो बेटर था। कहाँ पर वही देखना है ना कि प्रॉफिट आपको कहाँ से और जगह से मिल रहा है। आपने S3 S4 एंट्री से का तो मिल मेन रहा है गेट ना, बना एंट्री। दिया है, बढ़िया ठीक सर, है, S3 S4 जॉब वो बहुत बेटर है। पैसा तो देगा ही ना। हम्म। और ये तो अभी प्लॉट का देख रहे हैं, फिर हम अंदर जाके कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, उसमें तो सर कैसे कॉम्बिनेशन मिल रहे सर हैं, सर यहाँ वो पे सब सर वेस्ट इनके घर में देने पैसा पड़ेगा। बहुत है, तो सर इनके घर में हेल्थ कैसी है, सब लोगों के जितने मेंबर्स हैं? अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी। अच्छा। सर कितने इसमें तो साल हो गए सर इस घर? 10-12 साल। सर वेस्ट में तो शनि है और पानी तो चंद्र होता है, तो यहाँ पे शनि चंद्र का हो गया ना, युति हो गया ना। आप हाँ, अभी विष दोष आ वरुण गया को ये। ध्यान पे रख के चलिए, आप शनि भी मत देखिए, चंद्र भी मत देखिए। नहीं, लास्ट टाइम बोला गया था शनि चंद्र बीसी होता है, तो वो सर रीजन यहाँ साउथ पे। साउथ वेस्ट की टॉयलेट बहुत अच्छी एस्ट्रो है, वास्तु साउथ की साउथ वेस्ट की। तरीके से देखना होता है। अभी आप एस्ट्रो सर वास्तु इंक्लूड मत करिए। अभी आप प्योर जो वैदिक वास्तु है उसके ऊपर ध्यान रख के एक केस ठीक है, स्टडी समझिए, ठीक है। ठीक है। सर सर नॉर्थ ये भी ठीक है। सर ये जो घर है बना हुआ है, हम्म, उसकी जो मेन एंट्री, जो लिविंग हॉल की एंट्री है, वो E1 में आ रही है, E1 और E2। हम्म। तो आपको इसमें देखना चाहिए कि आपको नहीं लगता कि जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है उसमें देखना चाहिए? सॉरी। कंस्ट्रक्शन खाली। आपको प्लॉट के प्लान में आपके घर की एंट्री देखना ओके ओके, चाहिए हाँ सॉरी सॉरी। कंस्ट्रक्शन के प्लान की? हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अभी ये दो ही चीज है, बाकी तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। अभी हम जाते हैं कंस्ट्रक्शन के प्लान पे। ये आ गया कंस्ट्रक्शन का प्लान। अभी बताइए मेरे को कौन सी एंट्री है यहाँ पे? अभी E3 की एंट्री आ गई सर। E3 और E4 कैसी एंट्री है? E3 की वन है, वन ऑफ द E3 बेस्ट। E4 कम है, E4 अच्छी एंट्री सर, बहुत सर अच्छी दोनों एंट्री है। बढ़िया बढ़िया सर एंट्री है, S3 S4। गवर्नमेंट का बिजनेस होगा इनका, अच्छा। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट खूब आता है इन पे। महिंद्र का सर कुछ होगा। सर सर अमित E4 शाह पे गवर्नमेंट लेके नहीं होगा। आएंगे ना, अमित शाह का ये नहीं है ना। नहीं नहीं, उनका ही है। सर अमित शाह E4 के में पास 100 करोड़ E4 में होगा। नाम नहीं गवर्नमेंट बता होगा। सकता। उनका ही है, अमित शाह उनका के ही है। पास 100 करोड़ थोड़ी होगा। तो देखा आपने कि ओ, S3 S4 की प्लॉट की एंट्री और घर की एंट्री E3 E4 की, तो आप, गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस अच्छा हो। हाँ, पूरा गवर्नमेंट का बिजनेस है इनका। सर E4 हो गया ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट है। सॉरी, सर E4 गवर्नमेंट के लिए हो गया ना, E4 तो। हाँ जी, E3 और E3 तो पैसे के लिए हो गया। गवर्नमेंट का हो गया पूरा का पूरा। ओके, और पर बढ़िया कनेक्शंस भी एंट्री है। अच्छे होंगे, रिलेशंस भी अच्छे होंगे, ऑलवेज इनके टॉप ब्रास सब पीपल। सब हाँ, गवर्नमेंट से ही सर रिलेटेड। जैसे इनके साउथ में ये कॉर्नर निकल रहा है, अरे एक ट्रायंगल सा बन रहा है, तो वो वास्तु दोष है क्या? वही वही इसलिए मैंने ये स्पेशल केस स्टडी लिया है, ठीक है, कि क्या सर है इस क्या नहीं है। उसमें सर इसमें दोष भी है, तो पर उसको नॉर्थ में पहले भी सुनो निकल सर की रहा था। बात। ज्यादा है। हेलो हेलो, सर की बात पहले सुनो सब, और फिर अपना क्वेश्चन करो। अभी देखो यहाँ पर एंट्री बहुत बढ़िया आ गई। किचन देख लीजिए, साउथ ईस्ट में किचन है, ठीक है। बढ़िया सर। अगर आप मेन वास्तु करने जाइए, ठीक है, तो मेन आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? पहला तो उसका किचन, एंट्री हो गया, टॉयलेट, एंट्री। एंट्री के बाद उसका किचन देखना है, टॉयलेट, किचन उसके टॉयलेट। बाद उसका टॉयलेट देखना है, ठीक है। तो ये
सारी चीजें अगर आपके फेवर में है तो बाकी सब ये कोने निकल रहे हैं, कट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो सब आपको बैलेंस कर देता है पूरे घर को। सर तो हम लोग पूजा घर इम्पोर्टेंट भी तो होगा सर, हम हिंदुओं में तो पूजा घर का बहुत इम्पोर्टेंस है। सर ये यहाँ जो पर है प्लान ना, है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है इनका। सर, ये नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस आ रही है, हाँ, स्टेयरकेस प्रॉब्लमेटिक तो है वो इसमें। वो हेवी हो जाएगा ना, सिर पे लोड आ जाएगा। तो और सर ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो भी डिपेंड करेगा उसमें। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो वो तो एनर्जी प्लस करेगा ना सर? हाँ, करेगा एनर्जी प्लस, वही मैं बता रहा हूँ। पर ये नॉर्थ ईस्ट में है, पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो अच्छा है। पर वैसे सर नॉर्थ इतना ईस्ट में heavy सीढ़ी है, वो चीज गलत है। आप नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी नहीं रख सकते। पहले तो ये देखना है कौन से जोन में सीढ़ी आ रही है, उसके बाद देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी आ गई तो वो गलत ही है। तो सर सीढ़ी की भी कोई रेमेडी होती है कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे कोई रेमेडी नहीं होती है, तो सीढ़ी की भी कोई रेमेडी नहीं, होती है? कोई रेमेडी नहीं होती नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की रेमेडी नहीं होती। चलाऊं तो कुछ भाई, तू आगे पहुंच के सीधे कर मतलब भाई ला रही रहती तो साथ में जाना अच्छा जाना भाई। सर इनके कॉर्नर पे क्या है? सर नॉर्थ पेरेंट्स कॉर्नर रूम गलत है सर, NNW में अगर है तो ये या भाई चला ला तू ला रहा। हाँ जी बोलिए। सर इन सबको प्लीज म्यूट करो, बहुत चिल्ला रहे कुछ कुछ लोग। मैं ये चाहता हूँ क्या गलत है क्या सही है, नहीं ये बंदा कैसा होगा, इसको क्या क्या दिक्कतें आ रही होगी, क्या क्या इसका सही होगा, ये आप सब मुझे मिलके बताइए। ओके सर E3 की एंट्री तो पैसा अच्छा होगा, गवर्नमेंट से आएगा इसका, और नॉर्थ भी बढ़िया है सब और बेडरूम। किचन भी इसका सही है, तो पैसे की कमी तो होगी ही नहीं, किचन सही जगह पर है तो। ओके। सर इसकी जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस है, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ का क्लैरिटी कम हो जाएगी। कैसी क्लैरिटी? सिर पे बोझ महसूस करेगा। हाँ सर, टेंशन नॉर्थ में ईस्ट में रहेगा। सीधी है, राइट। टेंशन। सर इसके पैसा हायर अच्छा लेवल होगा, ऑफ लिंक्स एंड काम लिंक्स अच्छा होंगे। होगा, पर जो सिर नहीं करेगा पे किसी पे ट्रस्ट नहीं वर्कलोड होना चाहिए, बोझ होना चाहिए, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। 24/7 सिर पे ऐसा लगेगा कि बोझ ज्यादा है, बोझ ज्यादा है, काम खत्म नहीं हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है, वैसा उसको प्रॉब्लम आएगा। सर इसके जो ब्रह्म स्थान है उस पे दीवार आ रही है क्या? दरवाजा है वहां पर। अच्छा दरवाजा। सर एक सर नॉर्थ N3 में वेस्ट में टॉयलेट क्या आ है? रही है सर, यस। N3 की टॉयलेट आई डोंट थिंक इट इज गुड। तो उसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ N3 का जो टॉयलेट है वो नहीं होगा प्लस, और बेडरूम पेरेंट्स का रूम है तो कोई जैसे N3 का टॉयलेट क्यों अच्छा नहीं? WNW में आता है ना? ना NNW है, सॉरी NNW आता है सॉरी हाँ। और पेरेंट्स रूम नॉर्थ वेस्ट की तरफ या नॉर्थ में है? नॉर्थ में आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नहीं बोल सकते, पूरा नॉर्थ वेस्ट ही है। खाली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में थोड़े से पैर आ रहे हैं, तो वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसिडर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेरेंट्स रूम है तो लेकिन नॉर्थ पेरेंट्स का तो इधर की पेरेंट्स अच्छा ही है। नॉर्थ वाले थोड़े जिद्दी हो जाते हैं ना सर, बता रहे थे, बस वो जिद्दी होंगे थोड़ा। नॉर्थ वेस्ट वाले, अरे सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाले। हाँ सर इनका ये W2 W3 अगर कट है तो फिर इनकी सेविंग में प्रॉब्लम आ रही होगी इनको। ये पूरा है ना W3, ये पूरा है ना शेड बनाया हुआ है। मैं यहाँ से कर्सर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, यहाँ से लेके पूरा शेड है। हेड मतलब इसमें ऊपर क्या है? कुछ स्टील का कुछ है? फर्स्ट फ्लोर तक आपका तो साउथ तो इनका आप बोलते एक्सटेंडेड हैं हो ना, गया सर। शेड है। सर स्टोर रूम है साउथ में, दैट मींस रिलैक्सेशन और फेम में प्रॉब्लम आ रही होगी। क्या है नहीं, साउथ में तो स्टोर हो ही सर सकता है सर। सर जो साउथ रिलैक्सेशन अच्छा है ना, एक्सटेंडेड साउथ बहुत में है सर। स्टोर अच्छा माना गया है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है साउथ में। नॉर्थ की अपेक्षा साउथ एक्सटेंडेड है सर काफी। आप बोल सकते हैं आप। तो सर इसको फिर वो स्टोर रूम नेगेटिव चीज रखता है ना, जहाँ पे
वो डिपेंड है आपने क्या उस पे स्टोर किया है। अगर आपने अन्न का स्टोर किया हुआ है, आपने घर का कचरा वहां पर रखा हुआ है, मैनेज तो स्टोर रूम आपको चलेगा, अनमैनेज नहीं चलेगा, जो क्लटर वाला नहीं चलेगा, स्टोर रूम चल जाएगा। समझ आ गया स्टोर का। हाँ यहाँ पर पाउडर टॉयलेट है SSW में। तो ये तो अच्छा बढ़िया है। सर। क्या अच्छा है। अच्छा है सर ये SSW का टॉयलेट। सर ये वेस्ट कटा हुआ है क्या प्लान में? नहीं कटा हुआ है, यहाँ पर मैंने बोला ना कि पूरा शेड है। ओके ओके सही है ओके। तो और सर ये जैसे आप लोग खाली हमने इतना तो जो डिप्रेशन का पोर्शन है ना, ये वाला सीढ़ी जी का सर। इतना ही हाँ, खाली ओपन है, बाकी यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से यहाँ तक पूरा शेड है। तो और सर यहाँ पर ये डिप्रेशन में सीढ़ी आ रही तो इनका कोई दूसरा दिक्कत नहीं। किचन है, यहाँ पर जो मेरा कर्सर है ना, वहां पर जी इनका दूसरा किचन है। और नॉर्थ वेस्ट, अरे नॉर्थ वेस्ट में उसने गैस स्टोव लगाया हुआ है। तो सर ये तो गलत है, फिर उनके सपोर्ट्स एंड बैंक में प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ वेस्ट में कर सकते सेकंड किचन प्रेफरेंस थी, नॉर्थ वेस्ट सेकंड में तो प्रेफरेंस थी किचन की, सेकंड प्रेफरेंस। तो नहीं विनीता नहीं, जी किचन तो बेस्ट है। आपने नॉर्थ गलत वेस्ट में पढ़ा तो है क्या? नॉर्थ वेस्ट के तो किचन एकदम अच्छा नहीं मानते हैं कि सारे उनके मतलब सपोर्ट्स वो हो हाँ, जाएंगे। हमने पढ़ाया है क्या ये सब? सर आपने सेकंड कहा प्रेफरेंस दे सेकंड सकते हैं। प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है नहीं, किचन मैं के लिए। विनीता जी ओके से बोल रहा हूँ, वो गलत बोल रही है, तो मैं उसीलिए विनीता जी को बोल रहा हूँ कि हमने नॉर्थ वेस्ट का किचन गलत पढ़ाया है। नहीं बाकी सर, सारे स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं सर, नहीं सर नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस साउथ ईस्ट है, सेकंड प्रेफरेंस नॉर्थ वेस्ट, और थर्ड प्रेफरेंस वेस्ट है। ठीक ओके है, सर। तो नॉर्थ वेस्ट में किचन हो अच्छा सकता, माना है। अच्छा अच्छा रहेगा। सर आप जो शेड बता रहे हो, शेड मतलब साइड में वॉल नहीं है लेकिन ऊपर छत है। फाइबर का या ये पूरी वॉल है हाँ बाहर की, और ये बंगलो की वॉल है, ठीक है, ये वाली। तो वहां पर उनने शेड बना दिया फर्स्ट फ्लोर से, तो नीचे हवा भी नहीं आ सकती और पानी भी नहीं आ सकता, मतलब सूर्य प्रकाश भी नीचे फ्लोर पर नहीं आ सकता और वाटर भी नहीं आ सकता। ये शेड जो सीमेंट का हो या प्लास्टिक का हो, स्टील का हो भी चलेगा, कोई भी हो। हाँ, ठीक है सर, ये तो बंद है। तो आपको जो ग्रेडिंग करना है तो उसमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए इसका सेंटर इधर आ रहा है। सर अगर इसका ये ग्रेड सेंटर नहीं कैसे होगा लेंगे? तो इसका सेंटर यहाँ पर कुछ आ सकता है। सर इसका सेंटर कैसे लेंगे इस प्लॉट का? अरे इस मतलब कंस्ट्रक्टेड ग्रिडेड में ऑटोकैड में बनाना पड़ेगा, और ऑटोकैड से ही उसका सेंटर निकालना पड़ेगा। ओके सर, सारी प्रॉब्लम तो सर इनका लॉकर्स वगैरह रूम का वो कहीं पे ही नहीं शो हो रहा, किस डायरेक्शन में है। आते हैं सब लगता है बैंकों में पैसा रखा होगा। देखिए फर्स्ट फ्लोर आ गया। अभी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी, वो तो गलत है ही है। अभी यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है। ये तो ठीक है। नए वाले नए जोड़े के लिए ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इसका ड्रेसिंग और अगेन टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में। इसको ट्रीट करना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और सर बेड को भी देखना पड़ेगा ना, जी, बेड को भी देखना पड़ेगा ना। वो तो बेड तो ठीक ही है, बेड तो ठीक ही है। नॉर्थ वेस्ट में ना, नए जोड़े के लिए ठीक है। यहाँ पर चिल्ड्रन बेडरूम है साउथ ईस्ट में, वो भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। पावर कॉन्फिडेंस में इसका जो टॉयलेट है वो साउथ में आ रहा है, उसको आपको कॉपर की स्ट्रिप से वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर गेस्ट बेडरूम है साउथ और साउथ ईस्ट में, वो भी अच्छा है। उसका टॉयलेट साउथ वेस्ट में, बढ़िया है, वो भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। तो ओवरऑल ये सर काफी सर ये दो टॉयलेट को छोड़ के बाकी सब अच्छा है। सर वैसे गेस्ट बेडरूम की जगह यहाँ पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए ना, कर सकते साउथ वेस्ट का कर सकते हैं।
अथॉरिटी इसी रूम से आती है ना, जैसे शायद डायरेक्शन बताया। हाँ SW से साउथ साउथ वेस्ट में तो बाथरूम होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। सर इसका सेंटर चेंज नहीं होगा सॉरी सर? फर्स्ट इसमें फर्स्ट फ्लोर का जो है सेंटर वो चेंज नहीं होगा? ऊपर तो नीचे वाले फ्लोर में तो इधर आ रहा भीड़ था, आ गई थी। इधर आ रहा था। देखिए, अब ध्यान से देखते नहीं, देखिए, और यहाँ पर ऊपर आ गया, चेंज हो गया। हाँ ठीक सर, पर इसमें जो ये जो वेस्ट है वो कटा हुआ मानेंगे ना इसमें? हाँ मानेंगे कटा हुआ। ये सर थोड़ा जैसे गैलरी है यहाँ पर। सर एक बात बता दीजिए, जैसे सर प्लॉट का ब्रह्म स्थान अलग आ रहा है और घर का ब्रह्म स्थान अलग आ रहा है, तो हमें तो जो अंदर कंस्ट्रक्टेड है वही देखना है ना, प्लॉट का नहीं देखना है ना। आप कौन सी चीज देख रहे हो उसके हिसाब से आपको अलग अलग प्लान देखना होगा। अगर आप गेट का देख रहे हो तो आपको प्लॉट का देखना है, अगर आप घर की एंट्री देख रहे हो तो आपको कंस्ट्रक्शन का देखना है। ओके सर इनका तो वेस्ट बहुत ज्यादा ही कटा हुआ है। हाँ तो क्या करना पड़ेगा? वाइट कलर यूज कर सकते हैं, मिरर। येलो कलर से वॉल्स को वो करना होगा। वेस्ट में क्यों येलो कलर लिया? येलो नहीं, ग्रे कलर या वाइट सर, ग्रे वाइट या ग्रे कलर। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल है उसको आपको व्हाइट कलर ग्रे कलर से ट्रीटमेंट दे देना। पर सर वो वॉल पे तो कम ही एरिया लेगा ना, इतना पूरा कवर कर लेगा आगे तो प्लॉट। यहाँ पर पूरा 40 है, ये आपको ऊपर का वॉल मिल जाएगी ये वाली, और यहाँ पर गैलरी भी है, उसको भी आपको कलर देना पड़ेगा बाहर की साइड। और उसकी टाइल अगर फ्लोर वाइट कर दे तो भी चलेगा क्या सर? हाँ वो भी चल सकता है। तो गैलरी के ग्रिल का कलर भी वाइट करना पड़ेगा। हाँ स्ट्रिप से ट्रीट नहीं करेंगे? क्या बोल रहे हो? स्ट्रिप से क्या करेंगे? ये कटा हुआ है और आप ज्यादा काटने की बात कर रहे हो। पहले ही कटा हुआ है वो तो। कट हो जाएगा, स्ट्रिप से तो कट हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ ना, स्ट्रिप यूज ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कलर बैलेंस, लाइट का भी कर सकते हो आप। सर मिरर से भी बैलेंसिंग होती है क्या? अगर वाटर एलिमेंट अगर वाटर एलिमेंट है तभी आपको करना है। ठीक है, आगे लिए और एक स्टडी। यस सर। सर अगर इसका 100 करोड़ का ये है तो अभी इसको प्रॉब्लम क्या आ रहा है एक्चुअली में, आपको पता होगा ना इस केस के लिए। वो प्रॉब्लम बताया ना नॉर्थ ईस्ट का। पैसा तो आ रहा है ना अच्छे से सर, फिर सॉरी अरे माथा भी तो अच्छा होना चाहिए। बोझा लग रहा होगा, बोझा लग रहा है, पहले ही कमाया रात को नींद नहीं आएगी, नींद अच्छी वो तो है लेकिन तो सर इसमें आपने सर इसमें आपने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए क्या रेमेडीज बताई? तो मना किया ना, नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं है, उसको आपको सीढ़ी हटाना पड़ेगा और कुछ नहीं। सर इसने सर जो वेस्ट कटा हुआ था उसमें क्या रेमेडी है सर? सॉरी हेलो एक मिनट तो वेस्ट कटा हुआ था अभी पैसे प्लॉट कमाए में। इस घर में पैसे जाके कमाए या पहले ही इसके था पैसे इसके पास? नहीं, यहाँ से ही ज्यादा कम है। ओके, लेकिन वेस्ट में अगर है तो इसका पैसा फंसता भी होगा सर। हाँ फंसता है ना। अगर सर वहां पे सेप्टिक टैंक होता तो? कहाँ पर? वेस्ट में। तो आप ही बताओ, अगर सेप्टिक टैंक वेस्ट में आ गया तो क्या मतलब? तो और प्रॉब्लम होता नहीं, प्रॉब्लम होता लेकिन सेम प्रॉब्लम होता है या उसके इससे ज्यादा सीवियर रहता? सॉरी अभी तो इसमें है ना वाटर टैंक है तो प्रॉफिट गेन में प्रॉब्लम आता ही होगा, लेकिन आप बोल रहे कि इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अभी सेप्टिक टैंक होता तो इससे ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम आता ना। हाँ, अगर सेप्टिक वाटर टैंक की जगह पर सेप्टिक टैंक आ गया वेस्ट में तो वो तो गलत ही है। ठीक है, सेप्टिक टैंक सर सेप्टिक टैंक सारे वो टॉयलेट वाली डायरेक्शंस में होना चाहिए ना, डिस्पोजल वाली जोन में। हाँ,
और वो उसमें और भी ट्राई करिए कि अगर साउथ साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक ना आए। क्यों नहीं आना चाहिए, मतलब ट्राई करना है, पर हाँ अगर हाँ आ गया है तो ठीक है। क्यों नहीं आना चाहिए सर खड्डा साउथ खड्डा साउथ वेस्ट में? खड्डा बोलिए खड्डा क्यों नहीं आना बनाना चाहिए पड़ेगा। साउथ साउथ वेस्ट में? साउथ खड्डा हेवी बना होना चाहिए ना वो। वहां पर कौन फिर सा ग्रीनरी एलिमेंट कहाँ है? सर? अर्थ एलिमेंट। सर ठीक है। जैसे वो जो जमीन के नीचे ड्रेनेज पाइप जाती है, टॉयलेट की पाइप, तो वो जाके सेप्टिक टैंक में मिलती है, तो वो भी काउंट करते हैं क्या कि नॉर्थ डायरेक्शन में सारी ड्रेन पाइप्स डली हुई हैं? तो नहीं, उतना उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। ओके। तो साइलेंट सर कीजिए ना, ये कौन है जो डिस्टरबेंस? सर प्लीज म्यूट कर दिए इनको सबको। अभी देखिए दूसरा एक बंगला है। सर इसमें जो सबसे बड़ा साउथ वास्तु में दोष टॉयलेट था वेस्टली तो ग्रीनरी है। नेम फेम में तो कुछ इशू आया होगा। हाँ आया होगा ना। सर इसके तो ब्रह्म स्थान में तो बहुत हैवी रखा है, ये वाले में तो नहीं हैवी क्या? बेडरूम है ना, ब्रह्म स्थान में क्या हॉल है, कुछ है ना, बना है ना पूरा ये प्लॉट एरिया है। ये देखिए अभी प्लॉट का यहाँ से विस्तार। सर मेन इसके एंट्री है। प्लॉट में ग्रीनरी सारी वेस्ट में है, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। पहले देखिए एंट्री कहाँ से है। एंट्री N8 की N8 E1 की है। सर E198 अच्छा एंट्री नहीं है सर, क्योंकि ये कॉर्नर की एंट्री है तो राइट, नॉर के एंट्री को ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ जी। इसकी एंट्री बहुत बेकार है। फिर देखिए यहाँ और पर एलिमेंट है। ये क्या और आगे मंदिर है? N8 एंट्री तो अच्छा है ना, फिर सर ये E1 का ब्लू इशू क्या है। है? ये ब्लू क्या है? वाटर है, वाटर। वाटर है। ओ स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल नहीं है, वैसा अच्छा ये वो हाँ ऐसे डेकोरेटिव ही वाटर है। तो ये तो ठीक है सर। सर ये अच्छा ही होगा ये तो। सर ये Right. एयर एलिमेंट पे ये सर सर ये सर वाटर एलिमेंट सर सर ई जो ई में तो वहाँ ग्रीन ईस्ट और नॉर्थ में पानी अलाउड है। ENE में वाटर एलिमेंट अलाउड है ये क्योंकि बहुत अच्छा है तो। हाँ, सर एयर एंट्री जो एलिमेंट गेट है, एंट्री गेट N8 तो अच्छा है, लेकिन E1 अच्छा नहीं, तो E1 को ट्रीट करना पड़ेगा। E1 का एंट्री तो ट्रीट करना ही पड़ेगा एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से, राइट। तो आधा करना पड़ेगा और आधा नहीं करना है। ना पूरा E1 आ रहा है ना, कहाँ पर आधा आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ पूरा आ रहा है, हाँ। ठीक है। सर जो ऑल ओवर जो प्लॉट है सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे E1 में गेट है इनका, तो वो अगर आयरन का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का नहीं बना है, तो वो भी इफेक्ट करेगा क्या? ठीक है। गेट हेलो का सर। कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, हाँ उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ओके। हम्म, नहीं जैसे सर जो वाटर बॉडी के बीच में क्या बना हुआ है, जैसे ये कोई टेम्पल वो है वहाँ, मंदिर बना हुआ है। मंदिर होगा, मंदिर। अच्छा। सर जो ये पूरा जो प्लॉट बना हुआ, पूरा प्लॉट में जो प्लानिंग किया हुआ है वो ऑल ओवर प्लॉट में हम देखें तो ईस्ट साइड, ईस्ट और नॉर्थ ज्यादा खाली रहना चाहिए प्लॉट के, और वेस्ट और साउथ कम होने चाहिए। यस। क्लोज्ड एंड कवर्ड होना चाहिए बिल्कुल। हाँ तो इसमें क्या हो रहा है कि ईस्ट में जगह ही नहीं मिल रही है और वेस्ट में पूरा जगह मिल रही है गार्डन के लिए। तो वो खराब है ना। हाँ वेस्ट की ग्रीनरी तो खराब है पहले ये। आपको लैंडस्केप भी देखना पड़ेगा ना कि वेस्ट और साउथ पारी हो और नॉर्थ और ईस्ट लाइट हो, ठीक है। तो सर अगर उन्होंने गलत कर दिया है, वेस्ट को और साउथ को हल्का छोड़ दिया है और नॉर्थ और ईस्ट को हेवी कर दिया है। ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप बताइए। सर साउथ वेस्ट में कोई ओटला बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं? सर लैंडस्केपिंग इसके ऊपर से कवर कर दें, साउथ को वेस्ट को पूरा ऊपर से शेड कर दें तो चलेगा सर? चलेगा। फिर इतना इतना सारा आप वो कितना शेड छज्जा बना निकलेगा। सकते हैं ना, तो तो ये गार्डन जो का लुक ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें पूरे के पूरे इसको कट, घर से कट सर स्ट्रिप कटिंग कर सकते हैं। नहीं कर सकते स्ट्रिप कटिंग। मैं पूरा बताता सारी हूँ इसको क्या करना है। साउथ वेस्ट को आपको जितना हो सके हैवी बना देना है। वहां पर बड़े बड़े नीचे खड्डा खोद के बड़े बड़े पत्थर लगा सकते हो, या तो आप आयरन भी डाल सकते हो वहां पर। अच्छा। और खंबा मैंने भी। बोला ना खंबा, तो वैसा आप हाँ जितना ये बंगलो का हाइट है उससे ज्यादा हाइट का एक खंबा भी लगा सकते खंबा भी।
तो वाटर टैंक में से आपको और सर वेस्ट कैसे होगा? साउथ वेस्ट आपने हेवी कर दिया तो हो गया। और वेस्ट में इतनी ग्रीनरी चलेगी सर? NW में साउथ वेस्ट अगर हम लैंडस्केपिंग देखे और साउथ वेस्ट ऊंचा ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए, तो हमने साउथ वेस्ट हेवी कर दिया है, हाँ तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। सर नॉर्थ ईस्ट इसका ऑलरेडी साउथ नीचा भी है और वाटर एलिमेंट भी आ रहा है इसका जो है ना E1 वाटर E2 एलिमेंट वो तो सही अच्छा है है, क्या? हाँ वाटर एलिमेंट तो गलत है, सही है। सर साउथ वेस्ट में हम रॉक गार्डन बना करके उसको हेवी कर सकते हैं ना उसमें। कर सकते हैं। पर सर सर वेस्ट में अगर पूरा ग्रीन है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा घर को? नहीं करेगा, आपने साउथ वेस्ट में ट्रीटमेंट दे दी ना। ओके सर सर तो E4 बट E4 E5 में भी गार्डन है कोई? E4 E5 ये वाला हाँ ये इसमें भी कोर्टयार्ड है, गार्डन है, ये कोर्टयार्ड तो है। प्लस रहेगा हाँ कोर्टयार्ड है। सर कोर्टयार्ड द पिलर इज ब्रास और विच मेटल? हाँ अगर अगर साउथ वेस्ट में अफोर्डेबल डालना है, अगर कोई क्लाइंट खर्च कर सकता है तो ब्रास का करे, अगर नहीं कर सकता है तो फिर आप आयन का भी कर सकते हो। ब्रास का सर वेस्ट को भारी तो किया, लेकिन सर इसमें ग्रीनरी होना चाहिए कि नहीं वो बताएं। वैसे नहीं तो होना नहीं होना चाहिए, पर आपने ट्रीटमेंट दे रखी है तो चलेगा। ओके सर ग्रीनरी वैसे यूजुअली प्लांट्स की है या गार्डन वगैरह की है वैसे? ये तो वही पूरा गार्डनिंग है, ग्रास गार्डन। ये ग्रास देखो, ये एंड जो प्लांटेशन है। लाइट वाला पार्ट है ना वो गार्डनिंग है, और ये अच्छा डार्क वाला पार्ट है वो सब प्लांटेशन है। वो सब पौधे वगैरह लगाए हुए। ये वो प्लॉट तो का ग्रेड है या घर का ग्रेड है? प्लॉट का ग्रिड है। सर कितने फीट का ब्रास का रहेगा? सॉरी, ब्रास का कितने फीट का रहेगा मतलब? लिखा तो है 9 मीटर जितना वाइड। बंगलो का हाइट है उससे ज्यादा लंबा। ओ सर ये आयरन का रॉड और गोल्डन कलर मारेगा तो चलेगा उस पे, येलो या गोल्डन? हाँ चलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर में। देखिए ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर हम आ गए। इसका एंट्री कौन सा है? N6 नॉट N7 नहीं। दोनों का हाफ हाफ है N6। N6 और N7 N7। तो क्या ये करना ट्रीटेड, पड़ेगा? ये सही है ट्रीट कि तो करना मॉडरेट रहेगा ये तो, ट्रीट करना नहीं, पड़ेगा एल्यूमिनियम और से हेल्थ इम्यूनिटी भी। तो ट्रीट करना पड़ेगा कि चलेगा? N7 तो अच्छा नहीं है। करना पड़ेगा सर, कौन करना से पड़ेगा सर, करना कौन पड़ेगा। से करना पड़ेगा क्योंकि सर एन एल्यूमिनियम से। राइट। अभी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, ठीक है। तो ये तो ये ठीक अच्छा है। है। अच्छा है अच्छा है सीढ़ी कहाँ पर है? ईस्ट ईस्ट ESE और साउथ ईस्ट में। वो भी तो सर ठीक है सर। ESC से ऊपर जा रही गोल है तो चर्निंग वाला एक वो है तो ठीक है ये। ESE में सही है, साउथ ईस्ट में भी सही है। ईस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, पर मोर और साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में है, तो ये पूरी सीढ़ी सही मान सकते हो आप। देखिए किचन, किचन कहाँ पर आ रहा है? साउथ में, पावर एंड कॉन्फिडेंस साउथ ईस्ट साउथ 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 सही है कि गलत है? सही है। सर चल साउथ में जाएगा। सही है किचन। ये यहाँ पर बाहर का वेट किचन है, तो वो भी साउथ ईस्ट में बढ़िया, है, सही है। वो भी सही है। पर सर इसमें वाटर ज्यादा है तो उतना नहीं इफेक्ट करता होगा। सॉरी, कैश एंड लिक्विडिटी फायर वाले जोन में इनके बेसिन ज्यादा लगे हुए हैं, वॉश बेसिन्स, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। दो लगे हुए हैं ना मैंने सर। बताया ना, वॉश बेसिन का इफेक्ट नहीं गिना और जाता यहाँ है। सर जैसे वॉश बेसिन है तो खराब गंदे बर्तन भी मजेंगे तो वो इफेक्ट नहीं करते हैं गंदे बर्तन। नहीं नहीं, ओके। किचन में सिर्फ स्टोव देखना है अपने को, है ना सर? सर साउथ ईस्ट में वाटर कैन फिल्टर आ जाएगा तो चलेगा 20 चलेगा। 20 लीटर स्टोर करता है ना। तो भी चलेगा। कितना स्टोर करोगे आप वहां पर? और 5-10 जो लीटर? नहीं 20 लीटर 15 लीटर आ जाता है ना वाटर कैन भी। हाँ तो आपको ट्राई करना है कि वहां पर नहीं रखे। अच्छा तो वैसे मतलब इतना ज्यादा जनरल। इफेक्ट नहीं करेगा, पर हाँ आपको ट्राई करना है कि सर सारी चीज वास्तु के हिसाब से देख रहे हो तो वहां पर वाटर नहीं रखे।
सर फैमिली 8-10 लाउंज लीटर पड़ा है तो ठीक है, पर 20 लीटर वाला पड़ा है तो ट्राई करिए कि साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में ना रख के किसी और जोन में उसको रख दे। ठीक है। SSW में फैमिली लाउंज आ रहा है, ये तो मेरे हिसाब से ट्रीट होगा, ये तो मतलब नहीं है, ठीक नहीं है। डाइनिंग साउथ है, हाँ ये मिल तो अच्छा जाएगा। है। ये तो अच्छा है, हाँ। ये तो ठीक है। फैमिली लॉन्च है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में। ये तो ट्राई डिस्पोजल करना है एरिया कि होगा। साउथ वेस्ट में कम सीटिंग हो, वैसे चल जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पर करना नहीं हो नहीं होता है। बेड होता है तो इफेक्ट करता है, सोफा बेड मतलब होता तो सिटिंग 100% इफेक्ट करता। मतलब इससे ज्यादा मतलब है सर कि आप रात मतलब नाइट में सोते कहाँ हैं? हाँ राइट राइट, जहाँ पर आप बैठे हो उस जोन की आपको एनर्जी मिलना चालू होगा, तो आपको ये सोचना है कि कहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ, कहाँ पर मैं सो रहा हूँ और कितना टाइम मैं वहाँ जोन पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो उतना टाइम आपको वो जोन का इफेक्ट मिलना चालू रहेगा। अभी सर इसका बेडरूम में तो साउथ और वेस्ट में थोड़ा बेड गेस्ट आ रहा है। बेडरूम में सर, गेस्ट बेडरूम में आ रहा है आपका SSW में आ रहा है। SSW और साउथ वेस्ट आ रहा है, पर ये क्योंकि भी ये गेस्ट बेडरूम है तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि वो अगर आएंगे जाएंगे कोई, टेम्परेरी है। हाँ कोई घर का मेंबर यहाँ पर सो रहा है तो आपको हाँ साउथ वेस्ट से हटा के साउथ वेस्ट में बेड लेना WSW लेके जाना पड़ेगा। इसका टॉयलेट देखिए। हाँ टॉयलेट भी साउथ में है ये। सर ये जैसे ब्रह्म स्थान में वार्डरोब भी दिखा रहा है इनकी, तो ये ब्रह्म स्थान को कितने दूर तक काउंट करते हैं सर? मतलब कुछ ऐसा भी है क्या कि इतने फीट तक आप ब्रह्म स्थान लें फिर? उसके 9 पद होते हैं ब्रह्म स्थान के, तो वो 9 पद आपको काउंट करने पड़ते हैं, वो एडवांस में आपको सिखाते हैं ओके। कितने 9 पद आते हैं इसमें। सर ब्रह्मस्थान एक सेंटर पॉइंट होता है ना, पॉइंट मतलब कितना एरिया को लेंगे पॉइंट, मतलब यहाँ पे तो छोटा सा बिंदु कर। अगर हम 45 देवतास की बात करें तो बीच के 9 पद ब्रह्मा जी को अलॉट किए हुए हैं, तो वो पूरे का पूरा ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ये अभी जो आप देख रहे हो बीच का वो ब्रह्म पॉइंट, ठीक है, पर उसके अलावा उसके आजू बाजू में 9 पद होते हैं। पर इनका ये तो गलत है ना सर, WW यहाँ पे वैसे तो तो वार्डरोब WS हाँ हाँ गलत। सर ये वाला है। सर ये जो बेड है घुमा के रखना पड़ेगा ना, अगर घर वालों का होगा तो गैस का ठीक है। हाँ तो साउथ वेस्ट में आपको लेना पड़ेगा, सर साउथ ऐसा वेस्ट साउथ। सर या फिर ऐसा इसमें भी भी चल कुछ जाएगा ना होता है कि WW में, सॉरी WW चल जाएगा ना, घुमा देंगे बेड को। SSW में नहीं आना चाहिए, बाकी आप नहीं कहीं सर, सर ये WSW में बेड घुमा देंगे ऑपोजिट में तो। W8W WSW W WSW में चलेगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। सर जैसे बेड का हेड और अटैच टॉयलेट कमोड भी SSW में है तो वो भी अच्छा है। वो वो चल इसका जाएगा। पाउडर टॉयलेट आपका ब्रह्म स्थान में आ गया। ये वो गलत तो है, तकलीफ वाला है, ये तो तकलीफ सर ये वाला है। तो अच्छा नहीं है ना, ब्रह्म स्थान में बाथरूम है तो। कुछ भी नहीं होना चाहिए ना तो ब्रह्मस्थान। ये सर तो तोड़ना ही पड़ेगा तो रेमेडीज क्या है ट्रीटमेंट। इसकी? इसकी नहीं रेमेडी सर, है ही इसकी नहीं, रेमेडीज है नहीं ही छेड़ नहीं ब्रह्म सकते हैं। स्थान की। इसको हटाना निकाल देना पड़ेगा। पड़ेगा। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जो बेड का हेड है और टॉयलेट का सीट है वो एक वॉल को कहते हैं ना कि वो मतलब शेयर नहीं करना चाहिए एक वॉल। नहीं हम नहीं मानते ऐसा कुछ, अच्छा आप नहीं शेयरिंग मानते? हो तो भी चलेगा। ओके जोन पकड़ना है आपको और कुछ नहीं देखना है। सर अभी ये टॉयलेट तो तोड़ना ही पड़ेगा ना पूरा, हाँ ब्रह्मस्थान वाला पाउडर टॉयलेट में से आपको W शीट निकालनी पड़ेगी, बाकी आप डब्ल्यू सीट, हाँ बाकी चल सकता कर है। सकते। ठीक है, ड्राइंग रूम देखो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में आ रहा है, ये ठीक तो है, चल जाएगा। ठीक है चल जाएगा। ठीक है, अभी जाते हैं ऊपर। सर ब्रह्मस्थान के वहां पे वॉल आएगी तो उससे भी तो फर्क पड़ेगा ना, उसकी वो प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होगी। हाँ पड़ सकता है, पर वो कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है वो भी आपको देखना पड़ता है। क्या है इसका थिकनेस? वैसे तो 6 इंच का ही होता है, 9 इंच का है तो फिर वो आपको थोड़ा तकलीफ देगा, 6 इंच सर तक नहीं हो तो चल जाता है, पेट से ब्रह्मस्थान कुछ में सर तो अधिक आपको तकलीफें देगा वो।
और कुछ नेम फेम या पैसा रिलेटेड कुछ खाली ऐसा होगा? पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेगा। सर अगर जहाँ हिंदुस्तान ब्रह्म स्थान है उस वॉल में वो छेद नहीं कर सकते हैं क्या? छेद करके क्या करना है आपको? मतलब वो जैसे थोड़ी सी दूर का अगर हम लोग वहां से नीचे से वॉल हटा दें, वॉल हटा दे, ऐसे बात कर रहे हैं। कर लेना मेरी तरह एक्टिंग। अगर वॉल हटाना है है ही तो नहीं। पूरी के पूरी वॉल हटानी पड़ेगी ऊपर से नीचे तक। अगर आप एक थोड़ा सा हॉल करके ऐसा समझ ले कि मैंने ब्रह्मस्थल से वॉल हटा दी, तो वैसा नहीं हो सकता। हैंगिंग वॉल एक लगा देंगे, हैंगिंग वाला। कैसे लगा है वो? प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना। उतना दूर खोल के गेट दे सकते हैं ना सर, जैसे मान हाँ, लीजिए गेट बहुत दे लंबी सकते, गेट दे सकते। गेट, हाँ वही उतना दूर खोल दें कि जैसे चलिए N3 क्या आ N4 रहा है में टॉयलेट है इसमें, N3 N4 में। देखते हैं, चलो। यहाँ पर बेडरूम आ गया नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। क्या है? टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम। तो इनका हेड ये वॉल साइड होना चाहिए ना, ये वॉल सर नए होना जोड़े चाहिए। के लिए ठीक है। न्यूली मैरिड। टॉयलेट गलत है ना सर, टॉयलेट ट्रीट करना पड़ेगा। टॉयलेट कौन से जोन में है? हाँ नॉर्थ वेस्ट ये में। N3 आपको एल्यूमिनियम से ट्रीट करना पड़ेगा इसको। सर मनी के इनका हेड इश्यूज आएंगे। पोजीशन सही है ना, साउथ डायरेक्शन में है। सही है। पर ये सारी वार्डरोब सर नॉर्थ में बना रखे हैं, वो गलत नहीं है सर? नॉर्थ नहीं में सही और है, नॉर्थ नॉर्थ वॉक इन ईस्ट सही है वार्डरोब ना? इनका पूरा हो सकती है नॉर्थ में भी। सही है, कोई प्रॉब्लम कुबेर नहीं। का स्थान है। हाँ अभी दूसरे बेडरूम, ये क्या है? ये दूसरा बेडरूम इधर है, वेस्ट साउथ वेस्ट में डब्ल्यू आता और बेडरूम आ साउथ रहा है। में। पर सर उनका हेड तो SSW में आ रहा है। तो क्या सर करना घुमाना पड़ेगा? पड़ेगा, घुमा सर बेड देंगे ना घुमाना थोड़ा पड़ेगा। सा, साउथ वेस्ट SW में बेडरूम हेड अच्छा है। करके सो जाएंगे, साउथ वेस्ट में करना पड़ेगा ना। साउथ बेड वेस्ट घुमाना में पड़ेगा हेड सर। करके सो जाएंगे, अपना सिर करके सो जाएंगे साउथ वेस्ट में। सर वो भी पैरों में चलेगा। तभी भी आएगा ना। सॉरी, सर उनका पैर तभी भी आएगा ना, पर बेटर है कि उनको बेड घुमा दे तो अच्छा रहेगा। वो तो सही है, पर अगर नहीं हो सकता तो आप यहाँ पर उल्टा सो सकते सो हैं। जाए, हाँ साउथ वेस्ट में सिर करके सो सकते हैं। इसका टॉयलेट किधर है? यहाँ पर आ रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। हाँ तो एजुकेशन की नहीं, अच्छा लो है, मूड अच्छा में है। है, लो मूड में ही है नहीं अच्छा है, ये तो डिस्पोजल तो के लिए। अच्छा है, तो ठीक है। फिर तीसरा बेडरूम साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में। क्या इसका सही करेंगे रहेगा। साउथ साउथ ईस्ट और इसका टॉयलेट की साउथ में? सर अच्छा है बेडरूम साउथ ईस्ट का, तो साउथ वेस्ट का बेडरूम। और डॉटर टॉयलेट? का बेडरूम है लेकिन सर। टॉयलेट कैसा ये है? साउथ का बेडरूम ठीक है। नहीं सर बेडरूम को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा साउथ टॉयलेट पे। साउथ में आ रहा है। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? कॉपर बेड से। घसका ही सकते हैं बस, और क्या है। मैं टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, साउथ का टॉयलेट। टॉयलेट तो सर कॉपर कॉपर की स्ट्रिप से हो जाएगा। कॉपर से। और बेड किसको हटाना है बोलिए? दूसरा सर जो ये साउथ साउथ ईस्ट में जो बेड बताया हुआ है वो तो वो कॉन्फिडेंस ही देगा वो ना। वॉल को टच नहीं किया हुआ है। राइट, धन्यवाद धैर्य जी, आपने देखा इसको बेड दीवार पे टच करना पड़ेगा। ये टच करने आइलैंड का। बेड है, तो ये नहीं चल सकता है। पीछे जाएगा ये। जो पीछे की दीवार है वहां पर उसको टच करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो जोन है साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, वहां पर बेड अच्छा है। हाँ वो तो कॉन्फिडेंस का है, तो अच्छा है। साउथ ईस्ट की लिफ्ट भी ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक स्टडी बनाया है, ESE और साउथ ईस्ट। सर यहाँ पे एक चीज, साउथ में जो टॉयलेट आ रहा है ना, तो ये S पाइप से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ब्रास से ट्रीट होगा ना? ये साउथ से लेके वेस्ट तक अर्थ एलिमेंट है। साउथ में अर्थ एलिमेंट है क्या? नहीं कॉपर। कॉपर से साउथ होगा। फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट है साउथ। नहीं साउथ जो S5 से स्टार्ट हो जाता है ना अर्थ एलिमेंट, S6 से स्टार्ट होता है। S6 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये पिक्चर में तो आप एक्सिस कौन में सा येलो बना पिक्चर हुआ है देख ना। रहे हो एक बार देखो।
यहाँ पर SSW मैंने से जो कलर लगाया हुआ है वो देखो, S6 हाँ में वो येलो है, येलो में S5 में रेड है। दूसरा सर ये जो सर ये जो आप वो बोल रहे हैं बुक, ये जो इनका स्टडी है, तो ये स्टडी तो सर वैसे तो एंजाइटी देगा इनको, अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो ठीक है, वो अदरवाइज तो देखिए ना, वहां से तो अर्थ एलिमेंट स्टार्ट होता है ना, S5। S6 में से अर्थ एलिमेंट S6 से है, लिखा था इसमें S6 से येलो। सर ये जो साउथ नहीं वेस्ट में उधर जो तो है, ये जो मैं एक भेजा हूँ उसमें तो अर्थ एलिमेंट का वो दिख रहा है ना, कलर देखिए ना, चेंज हो रहा है ना। इधर आ मेरे कमरे ग्रुप में भेजा हूँ, देखिए। ये तो गलत बात है, बिना बोले भैया। क्या क्या कंफ्यूजन है मुझे बताइए। नहीं, जो साउथ है, साउथ S5 से टॉयलेट है ना S5 में, हाँ। तो यहाँ पे तो आप देखोगे, मैं जो पिक्चर भेजा हूँ तो अर्थ एलिमेंट का कलर डिफरेंट हुआ है ना। अब देखोगे S5 से स्टार्ट होने का दिख रहा है, S से लेके SW तक। वो आप मत देखिए, उसमें नहीं देखना है, वो अलग चीज का चक्र है। जो स्टैंडर्ड अच्छा चक्र है वो देखिए आप, जो अच्छा अच्छा, सोल जोन वाला चक्र है वो देखिए आप। ठीक है। सर जो ये साउथ वेस्ट में बेडरूम है, वो बेडरूम में कॉर्नर विंडो बताई हुई है पूरी के पूरी, तो वो फिर चलेगी? ये जो साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट की विंडो की बात कर रहे हो? नहीं, साउथ वेस्ट की विंडो की बात कर रहा हूँ मैं। साउथ वेस्ट ये वाली विंडो, साउथ वेस्ट में पूरा, ये हाँ वाली वो विंडो, पूरा कॉर्नर विंडो इतना बड़ा हुआ। जो विंडो है उसमें जो ग्लास लगा हुआ है हाँ उसका हाँ, यही आपको रेड, अरे सॉरी, हाँ येलो हाँ करना हाँ, पड़ेगा। सर ग्लास को कर्टन येलो येलो करना करना पड़ेगा। कर्टेन भी येलो कर सकते हैं। ग्लास कैसे? हाँ कर्टन ज्यादा अच्छा है। सर कहते हैं ना साउथ में इतनी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। सही है। साउथ और वेस्ट कम ओपन होना चाहिए, और नॉर्थ और ईस्ट ज्यादा ओपन होना चाहिए। मतलब कि वेस्ट और साउथ में जितना हो सके इतना कम खिड़कियां लेनी पड़े। इसको कर्टन लगा के ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, कर्टन आप कलर का कर्टन ले सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब ज्यादा विंडो है इसलिए कर्टन से ट्रीट करना पड़ेगा कलर के लिए। यस, वहां पर आपको वॉल मिल ही नहीं रही है ना। देखिए ये बेडरूम है, तो यहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है, फुल लाइटेड विंडो है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको वॉल कहाँ पर मिली? तो फिर जो ट्रीटमेंट देनी है आपको कर्टन में ही देनी पड़ेगी ना। वैसे ही ये साउथ वेस्ट वाला बेडरूम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्लास ही है, तो वहां पर भी आपको वॉल नहीं मिल रही है, तो आपको जो ट्रीटमेंट है वो कलर से उसको देना पड़ेगा। सर डॉटर का बेडरूम वैसे चेंज करना चाहिए ना, दूसरा वाला बेडरूम जो था वो ज्यादा एप्ट रहेगा। कौन सा वाला? जो डॉटर बेडरूम ये साउथ में आ रहा है, साउथ साउथ ईस्ट में, इसकी बजाय थोड़ा सा आप एक बार जूम आउट करेंगे तो ये वाला रूम जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाला हाँ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला सर। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वो नॉर्थ सन, ये सन वाला डॉटर को दे दे, डॉटर वाला वो सन। डिपेंड्स है उसकी क्या एज है उसके हिसाब से। अगर डॉटर मैरिड मैरिजेबल एज के, हाँ। सर जैसे ये करना पड़ेगा साउथ में यहाँ और पर सन साउथ को वेस्ट में देना इतनी पड़ेगा। बड़ी विंडो है, तो ये पूरा वॉल नहीं है, केवल ग्लास ही ग्लास है, तो इसको हाँ। हम लोग ओपन कंसीडर करेंगे कि इसको हम लोग मतलब वॉल ना होके केवल ग्लास है तो इसको ओपन कंसीडर करेंगे कि वॉल कंसीडर करेंगे? ओपन कंसिडर करेंगे। ओके ठीक है। सर छोटे बच्चे के लिए बेडरूम WSW में दे दे क्या? हाँ अच्छा है ना, वहां पर बैठ के ही पढ़ेंगे और वहां पर सोएंगे, तो एजुकेशन में अच्छा रहेगा। ठीक है। सर ये ईस्ट में क्या था? देखिए ऊपर सेकंड फ्लोर पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल बना है। ठीक है, सही है। सही है सर। वेस्ट में जिम बना है। सही है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, प्राइवेट टॉयलेट। सर जिम वैसे साउथ की तरफ ले जाएं, साउथ वेस्ट की तरफ ज्यादा बेटर रहेगा ना वैसे तो।
हेवी जोन और लाइट जोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने? नहीं, हेवीनेस की वजह से, जैसे आपने कहा ना साउथ वेस्ट हैवी करना है, जैसे साउथ हैवी हाँ, साउथ वेस्ट जिम तो क्या है, साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट तक चलता है, वेस्ट 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 नॉर्थ वेस्ट तक भी चल जाता है, और इस तरफ आपको साउथ ईस्ट तक जिम चल जाता है। ओके। ते गोल आहे तो तिथं दे बरं मला क्यों नहीं चलेगा बिल्कुल सर? जिम मत सॉरी भारी हो जाएगा इसीलिए। हाँ, ते इक्विपमेंट बोल दे ज्यादा ना भारी होते हैं ना। अच्छा अच्छा। हम्म। फिर पाउडर टॉयलेट साउथ वेस्ट में है, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। सर। कौन से? हाँ सर, ट्रीट करना पड़ेगा। आयरन 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 क्यों आप लोहे से। गलत बात कर रहे हो? कौन बोला आयरन? अभी तक आपको एलिमेंट का मेटल नहीं नहीं है। नहीं, ब्रास से होगा, ब्रास से होगा। से होगा। ओह सर, मैंने वेस्ट समझ, ओके सॉरी। ये ओपन टेरेस है, ये होम थिएटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ओपन टेरेस तो काउंट नहीं होगा ना, छत नहीं है। हाँ, ओपन टेरेस मतलब ऊपर तो कुछ शेड नहीं होगा ना। माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। अगर ये यहाँ पर बेसिकली ऐसे तो शेड है, दिखा भले ही ओपन टेरेस है, अगर नहीं था शेड यहाँ पर, तो आपको ये सेंटर लेने के टाइम गिनना नहीं है। अच्छा, तो ये एरिया तो कट हुआ है करके मानेंगे अगर कुछ यस शेड नहीं है तो। यस, तो फिर इसको कलर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कलर से करिए, या तो मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा आप फ्लोर राइज कर सकते हैं। अच्छा, पिलर लगा दे। हाँ, येलो कलर से कुछ ट्रीटमेंट वही दिया। खंबा वगैरह, ठीक है। सर उस पूरे जोन को, मतलब जितना जैसे 3-4 जोन आ रहे हैं इसमें, तो केवल एक कॉर्नर को ट्रीट कर देंगे तो ये सब कवर हो जाएंगे सर? हो जाएंगे। ओके। क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो है ना, वो आसपास भी वो फ्लो होता है, आसपास के जोन में भी थोड़ा सा फ्लो होता है, तो वो अपने आप से ट्रीटमेंट कर देता है वहाँ पे। सर होम थिएटर ईएनई में होना चाहिए था ना वैसे तो यूजुअली। ईएनई में होना चाहिए, हाँ, होम बट थिएटर यहाँ में पे भी कुछ ना प्लस है ना माइनस है। हाँ, यहाँ पर आप कितना टाइम बिताओगे? मैं नहीं मानता कि कोई बंदा हफ्ते में एक बार भी पिक्चर देखता होगा, ये खाली बनाने के लिए बना देते हैं, फिर महीने हाँ में शायद एक बार पिक्चर देखने आते होंगे। हाँ इतना ज्यादा यूज है नहीं, इसलिए हम इसको कहीं पर भी रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, ठीक है। सर जैसे इस घर में टॉयलेट जैसे ब्रह्म स्थान के आसपास बहुत बना हुआ है, तो वो चीज हम लोग को वैसे कंसीडर करना चाहिए ना कि टॉयलेट हमेशा बाहर साइड हो, इतना सेंटर में ना हो। यस यस। और W3 W4 में तो वैसे भी नहीं। जेवण नका करू कहीं भी हो, घर के इतने सेंटर के क्लोज टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। टॉयलेट नहीं हमेशा सर। राइट, ठीक है। और कोई सवाल? क्योंकि इसमें वेंटिलेशन प्रॉब्लम भी आएगी ना सर। आएगी ना। सर कलर, जोन सर के मेरा कलर बता दीजिएगा सर। जोन के कलर नहीं सीखे आप? नहीं सर। सर ये NW में क्या बना जितने हुआ आपको है? कलर दिख रहे हैं वही जोन के ओन कलर है। आपके पास जो ओके सर। चक्र है उसमें देखिए, जो भी कलर आपको दिख रहे हैं वही जोन के ओन कलर है। ओके सर, ओके। सर मेरा PDF ले लो ना। ये क्या है? और क्वेश्चन कोई? ये रूम शावर, अच्छा ये शावर। सर मेरा तो PDF सर ले ये लो, ग्रीनरी को भी होगा ट्रीट आपके करना पास। पड़ेगा क्या इसमें? वेस्ट में जो ऊपर ग्रीनरी थी, ये ऊपर जो ये लो मूड में ग्रीन प्लांट्स दिखा नहीं रहा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना चलेगा। ओके। सर ये येलो कलर का क्या है NW में? ये हार्ड रॉक लिखा हुआ है, क्या है? ये झूला लग रहा है, मुझे लग रहा है स्विंग है ये। ऐसा होगा, या तो कोई डेकोरेटिव पीस रखा हाँ होगा। मुझे स्विंग लग रहा है कुछ ऐसा सा। ठीक। हैमॉक। स्विंग है ये, हैमॉक। बताइए, और सवाल कोई? सर मेरा PDF ले लो ना। सर इनके लेते हैं लेते। सर ये बीच में रूम एक है शावर के बगल में, पंप रूम। पंप रूम है।
तो ये भी गलत होगा। ये पंप रूम क्या हुआ? ये जो इनके मतलब हमारे ख्याल से वाटर सप्लायर होगा ना एक तरह से। जो स्विमिंग पूल का जो पंप होता है ना वो उधर हाँ, रखते हैं। तो ये गलत हुआ ना सर ये भी। नहीं, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पंप कितना होता है? बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है, छोटा सा ही पंप। ओके ओके। और रोज थोड़ी कोई नहाने आएंगे ऊपर में, 15 दिन में, महीने में एक बार आएंगे, 2 बार। पर अगर ये अगर जो आपने जोन में है नीचे तो दो वो चीज ग्राउंड रखी है फ्लोर वो और तो। फर्स्ट फ्लोर में नॉर्थ अच्छा रखा है, तो यहाँ पर मतलब ऐसा दिक्कत नहीं करेगा नॉर्थ आपको। ठीक है, और कोई सवाल? अभी ऐसा नहीं। सर देखा तो जाए सर तो जैसे ऊपर की ज्यादा हेलो हेलो हाँ जी, बोलिए। सर देखा जाए तो ऊपर की जो ज्यादा एक्टिविटी है, ये महीने 15 दिन वाली है, तो ज्यादा ये इफेक्ट नहीं करेंगी। कुछ राइट, किधर भी हो तो चल सकता है थोड़ा बहुत। अभी चल पूरा सकता बैलेंसिंग पे जाएंगे तो पूरा घर ही पूरा तहस नहस हो जाएगा। है। राइट, सही है। आपको पहले थोड़ा नीचे का सर ज्यादा देखना है। जितना यूज कम है जो रूम का, उसका उतना ट्रीटमेंट आप नहीं दोगे तो चलेगा। हाँ, वो तकलीफ बताएगा तो देखेंगे। अभी सब वो बैलेंस करते जाएंगे तो गुजर सर जाएगा आदमी। जैसे ये स्टेयर केस जब ऊपर खत्म होती है तो हम्म, वहां पे हम स्टेप रखते हैं तो नया फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। तो वो मतलब वहां का एंट्रेंस नहीं काउंट करेगा क्या? नहीं करेंगे। ओके। अभी यार घर का तो खाली मेन एंट्रेंस ही काउंट होगा ना, देखने जाओ तो। हाँ, एक बार नीचे का घर में जो घुस गए मेन तो। एंट्रेंस होगा वही काउंट होगा, बाकी कोई एंट्रेंस काउंट नहीं होगा। हाँ, पर एक बात ध्यान रखिए कि जी। यहाँ पर मान लीजिए कि ये नया बंगला बना है, ओके। फिर यहाँ पर लोग 20 साल से रह रहे हैं, ठीक है? तब तक तो ठीक था। अभी इसमें 2 भाई थे, ठीक है? तो इसके पापा एक्सपायर हो गए। अभी दोनों भाई में बंटवारा हो गया, ठीक है? अभी ग्राउंड फ्लोर बड़े भाई में गया और फर्स्ट फ्लोर छोटे भाई में गया। तो आप अगर जब वास्तु करने जा रहे हो, तो जब छोटे भाई का वास्तु कर रहे हो तब आपको जो फर्स्ट स्टेप है उसको एंट्री कंसिडर करके आपको continue करना है। ओके। अगर वो सेपरेशन हो गया है तब की बात है। तो किचन भी अलग अलग हो जाएगा तो सर वैसे ही वो तो अलग अलग वास्तु हो जाएगा ना? वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना। अगर ऐसा केस है तो ही आपको सीढ़ी को फर्स्ट स्टेप को एंट्री कंसिडर करके चलना है, अदरवाइज नहीं करना है। सर वो और जाने आने का टाइम पे तो वो नीचे से होके ही जाएगा। मेन डोर तो उसका भी यूज करेगा भाई का, तो उसका भी इफेक्ट आएगा ना। हाँ, पर जो किचन अलग हो गया है ना, अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे किचन करेगा ना, हाँ बंटवारे हो गए तो फर्स्ट फ्लोर पे उसको किचन बनाना पड़ेगा। हाँ। बड़ा करते क्या बोलते हैं नहीं, सर मैं मेन सपोज डोर का बोल रहा हूँ। डोर का, 2 डोर का इफेक्ट आएगा ना नीचे। उसको तो जो फर्स्ट स्टेप है उसका फ्लोर का वही ज्यादा इफेक्ट करेगा, नीचे का उसको इफेक्ट नहीं करेगा। नीचे का जो बड़ा भाई है उसको इफेक्ट करेगा। सर सर सपोज इस दिल्ली में कंसेप्ट ना फ्लोर्स का है, जैसे 4 फ्लोर्स बना लिए, 2 में रहते हैं, 2 रेंट पे हैं, तो उसमें फिर मेन एंट्री काउंट होगी या फ्लोर की एंट्री काउंट होगी? रेंट पे है तो रेंट का आपको नहीं देखना है ना, आपको जो आप रहते हो वही का भी हाँ। वही का ही नहीं, देखना ओनर जैसे 4 फ्लोर्स का एक ही है, वो है। 2 फ्लोर वो खुद रहते हैं, 2 फ्लोर उन्होंने रेंट पे दे दिए, तो उसका मेन एंट्री ही काउंट होगा ना उसके लिए तो। मेन एंट्री काउंट होगा। और जो रेंट पे लोग हैं उनके लिए उनका खुद का फ्लोर का एंट्री काउंट हाँ, जो रेंट पे रह रहे हैं उसका खुद का फ्लोर का उतना एंट्री। उतना ही फ्लोर का काउंट होगा। सर इसके जो स्टेयर केस है उस पे नंबर्स लिखे हुए हैं क्या? हाँ जी। तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है क्या सर? हाँ, ऑड नंबर नहीं लेने चाहिए। अरे सॉरी, ऑड नंबर होने चाहिए, इवन नंबर नहीं इवन, होने चाहिए। और अगर इवन है मान लीजिए सर, तो उसको ऑड करने के लिए कुछ ऐसा एक पट्टी दे सकते हैं क्या, जैसे ठोकर भी ना बने? और एक छोटा सा स्टेप आप और बना सकते हैं जिसकी हाइट कम हो वगैरह कुछ करके। और सर ये जैसे स्टेयर केसेस जो है राउंड होना चाहिए या फिर जो है एजेस में जैसे नहीं, वो स्क्वेरिश या? वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो आप जैसे ही करें
ठीक है। और स्टेयर्स के लिए आइडियल डायरेक्शन कौन सी वैसे साउथ की बताई सर आपने, साउथ वेस्ट बोल के? स्टेयर का काम क्या है वो पहले आप समझ लो। ठीक। अच्छा। स्टेयर मानी हेवीनेस है, तो हेवीनेस जोन कहाँ पर होना चाहिए? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। वेस्ट, साउथ साउथ से लेके वेस्ट वेस्ट तक। में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तक तो जल जाता है। और यहाँ पर साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ 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 ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, वहां तक चल जाता है। और वो भी एंटी भी चल क्लॉकवाइज, जाता है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसमें सर? वो मैटर नहीं करता, पहले तो वो कहाँ कौन से जोन में है वो देखना है। अच्छा अच्छा। और अगर सर नॉर्थ ईस्ट में इसमें सीढ़ी लगा मटेरियल ली भी तो काउंट आपने चल जाएगा देखना सर। कि क्या प्रॉब्लम आ गए सब, तो ठीक। नॉर्थ सर ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ी चल नहीं जाएगा थी। ना? हाँ, नॉर्थ वेस्ट में चल जाएगा। सर ये इसका एलिमेंट भी काउंट करता है क्या कि ये पूरी आयरन की है या मार्बल का कलर क्या हाँ, है? फिर उसके बाद आपको एलिमेंट का काउंट करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, मैं ग्रुप में 2 केस स्टडी डालूंगा, तो सबको क्या करना है कि जो केस स्टडी डाले हैं उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि किचन ओके है कि नहीं, नॉट ओके, एंट्री ओके नॉट ओके, टॉयलेट ओके नॉट ओके, बेडरूम ओके नॉट ओके, सारी चीज आपको लिख के आशीष भाई को सेंड करनी है वर्ड फॉर्मेट में। वर्ड फॉर्मेट में, राइट? और जो ओके नहीं है उसमें आप रेमेडी क्या सजेस्ट करोगे? दिस विल बी योर असाइनमेंट। ओके। दो मैप्स आपको शेयर कर देंगे भाविन भाई। आपको एक वर्ड फाइल लेनी है, फाइल में लिखना है व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके। व्हाट इज ओके तो फिर ठीक है, व्हाट इज नॉट ओके उसमें आपको रेमेडी सजेस्ट करनी है कि ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पर है और इसकी ये रेमेडी करनी चाहिए। वो वर्ड फाइल भी मैं भेज दूंगा, तो आपको उसमें एंट्री करना है। बस हम लोग को टाइप करना होगा ना उसी में? हाँ, ठीक है। ठीक है। खत्म करते हैं आज की क्लास। ठीक है सर, ठीक है। ओके, चलिए। सर स्टेयर्स का थोड़ा सा क्लियर सर, करवा देंगे सर से? हाँ, एक बार मैं सर से बोलूंगा कि स्टेयर का एक से अलग से थोड़ा 5-10 मिनट का आपको समझा दें, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।